ओके, गुड इवनिंग अंकित, नीरज, विवेक, बादल, अंकित, उमेश। एकदम बढ़िया उमेश। ठीक है, नमस्कार। हाँ नमस्कार सुशांत, आपका नाम ले लिया मैंने। हेलो, राम राम, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हर हर महादेव जी। सचिन, अंकित, दीपक, बादल, विकास। होमवर्क ओके, होमवर्क जो दिया था उसमें डिस्टेंस 145 मीटर। ओके, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग शैलेंद्र। ओके, अंकित, आदर्श। सर आप एक दिन छोड़ के क्लास क्यों लेते हो? मुझे लगता है आप एक दिन और एक दिन हमारी। अच्छा अरे नहीं ऐसा नहीं है, क्लास में डेली लेता हूँ। वो क्या है, यहाँ पर शेड्यूल्स मेरे एक दिन बाद बनते हैं, ऐसा नहीं है। मे बी स्टूडियो की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है, पर अभी थोड़े दिन की बात है, इसके बाद क्लास डेली हो जाएगी। जैसे कल भी मेरी क्लास है सुबह 11 से 12:30, तो कल भी क्लासेस हैं। हाँ, हेलो सौरभ, जय हिंद, नमस्ते, गुड इवनिंग। X08 से हिमांशु, बहुत बहुत नमस्कार मेरा आपको। गुड इवनिंग, नमस्कार। आई एम मयंक। ओके, हेलो मयंक, गुड इवनिंग। आयुष, उमेश, आदर्श, हेलो। 140 और 100 बच्चे, थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, चेक करना। 9.8 लेने पर, ओके, 109.8 लेने पर, ठीक है ठीक है। तो आज हम पहले तो पिछले वाला क्वेश्चन एक करेंगे, इसका नाम है होमवर्क। जरा समझते हैं कि कल होमवर्क जो दिया था वो कैसा हो रहा है। ठीक है, ओके सर, फिजिक्स एनडीए की लेवल की नहीं जा पा रही है। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बताइए, जाएगी बेटा जाएगी, सब कुछ अपने अपने हिसाब से जाएगी। अभी स्टार्ट हो रही है फिजिक्स। ठीक है, लाइट कम है सर बोर्ड पर। ओके, लाइट कम है बोर्ड पर। ओके चलो देखते हैं। ओके, लाइट कम है, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, एक सेकेंड दीजिएगा, मैं बताता हूँ। एक स्टूडेंट बोला लाइट कम आ रही है बोर्ड पे, ऐसा कुछ तो नहीं है? लाइट लाइट देखो, वाइट कम लग रहा है ना। हाँ, इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, गुड इवनिंग। रुक क्यों जाता है? रुकेगा नहीं, अभी चलेगा दोबारा से, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। सर स्टूडियो रेडी हो गया? हाँ, स्टूडियो ऑलमोस्ट रेडी है, तो क्लासेस अब डेली लगेंगी। कल भी मेरी क्लास है। डिस्टेंस लेने पर 9.139, ओके। 80 मीटर, या सही है गलत है मैं चेक कर रहा हूँ। शिवेश, देखता हूँ। ओके, धन्यवाद बादल, फिजिक्स वाले बाबा। ओके, अभी बाबा नहीं हो बेटा। चरण स्पर्श, थैंक यू भाई। गुड इवनिंग, प्रणाम। क्लियर नहीं है सर, देखो क्लियर करवा रहा हूँ, अभी लाइटिंग की बोला है मैंने, लाइट हो जाएगी। अभी थोड़ी सी लाइट कम आ रही है शायद बोर्ड, इसलिए। ठीक है, थैंक यू। 98 आया सर, मैं देख लेता हूँ। अरे नहीं, जितेश सर की शादी में नहीं गया है। ठीक है, फिजिक्स एनडी की क्लास में हो। ओके ठीक है, बिल्कुल। जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, आज का टॉपिक, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट ज़्यादा पढ़ते हैं, अच्छा ठीक है, चलो कमेंट कम पढ़ूंगा थोड़ा सा। ठीक है, 468 मतलब भाई, 468 का क्या मतलब है भाई? सर जी आप एक्यूरेट टाइम पर आ जाते हैं। ओके थैंक यू भाई। ठीक है, चलो एक्यूरेट टाइम पे ही आना चाहिए, क्लासेस हमारी वही है। चलो थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। पिछले टर्न पे एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन ये था कि यदि किसी वस्तु को 149 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकें तो वापस जमीन तक आने में शायद कितना समय लेगी। नहीं, क्वेश्चन ये था कि अगर किसी वस्तु को 49 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकें तो 7 सेकंड बाद इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी और विस्थापन क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन को समझें। इससे पहले मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं। ठीक है, चलो ठीक है, कमेंट्स देखेंगे थोड़ी देर बाद, पहले आप एक चीज समझ लो पिछले वाले क्वेश्चन को। ठीक है, चौधरी साहब नमस्ते। ठीक है, थ्योरी बेस्ड भी कराना। ओके, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जीरो डिस्प्लेसमेंट, अरे नहीं यार ऐसा नहीं होता। ब्लैक टाइप दिख रहा है, ओके मैंने बोल दिया है, लाइट कम है मैंने बोल दिया है इन लोगों से, तो देख रहे हैं लोग।
लाइट का क्या इशू है देखते हैं। ठीक है, ठीक है, लाइट दीजिए, लाइट दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं बेटा, लाइट ही देंगे आपको, चिंता मत करो। फिजिक्स में बहुत वीक है। चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, लाइट को एक बार देख लूं अंकित, मैं लाइट के एक बार बोल दूं तो जरा ठीक है, मोटिवेट कर लेंगे। थोड़ा सा लाइट बढ़ा दो यार, लाइट कम आ रही है। ठीक है, अभी हो जाएगी। ठीक है, तो 2 मिनट वेट कर लो, 2 मिनट बाद क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट का वेट कर लो। चलो भाई, नमस्ते दोबारा से एक और बार, थोड़ा सा टाइम लगा है, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट का समय देना मुझे, मेरा एकदम धीमे चल रहा है बेटा। सर्विस बदलो, अपनी नेटवर्क प्रोवाइडर बदलो, अच्छी सर्विस का इस्तेमाल करो। चलो, हाँ अब लाइट अच्छे। चलो तो भाई आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज के एक टॉपिक के लिए एक छोटी सी बात, लाइव चल रहे ना, कमेंट्स नहीं आ रहे। चलो एक क्वेश्चन की बात करके ले लेते हैं कि लाइट सही हो गई, थैंक यू, स्टूडियो मैंने चेंज कर लिया है इसलिए। अब एक बात समझना, हमने थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ी थी कुछ देर पहले, और वो थी आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जिसको मैंने त्वरण कहा है, एक्सीलरेशन कहा था, जिसको हमने त्वरण कहा था, कट गया। चलो, जी की वैल्यू दे रखी थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अगर जी की वैल्यू इतनी दे रखी है, जिसको हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं बच्चे, जिसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। आप इसका एक मतलब हमने जाना था कि जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिराएंगे तो उसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो वेग है, वो किस हिसाब से बढ़ेगा। तो आप बोलेंगे वो वेग किस हिसाब से बढ़ेगा, इसके हिसाब से बढ़ेगा। ये हमने पढ़ा था, आपको शायद याद हो उस चीज के बारे में। तो मैंने आपको कहा था कि एक्सीलरेशन का त्वरण का मतलब होता है कि वेग किस हिसाब से बढ़ रहा है। एक्सीलरेशन अगर कभी 10 दे रखा है, इसका मतलब 0 होगा, फिर 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा, फिर 50 होगा, फिर 60 होगा। ए अगर 5 दे रखा है, इसका मतलब 0 होगी, फिर 5 होगी, फिर 10 होगी, फिर 15 होगी, फिर 20 होगी, फिर 25 होगी, फिर 30 होगी। जी या ए या जी अगर 10 दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ, या 9.8 दे रखा है, इसका मतलब 0, 10, 20, 30, 40 उसी हिसाब से बढ़ेगा। इसका मतलब एक चीज बहुत क्लियर है कि अगर मैं कोई चीज ऊपर से नीचे गिराऊं, क्या गिराएं आप, लेट अस सपोज आप एलिफेंट गिराते हैं, या फिर आप ऊपर से क्या गिराते हैं, पेपर गिराते हैं। ओके, अब तो साफ चमक रहा होगा भाई, अब तो साफ होगा। होमवर्क क्वेश्चन प्लीज। हाँ भाई, होमवर्क क्वेश्चन पे ही आ रहे हैं बेटा, लेकिन उसके थोड़ी सी एक छोटी सी चीज बतानी है मुझे, उस चीज को हम देख रहे हैं। नमस्कार आप लोगों को दोबारा से मेरा, ठीक है। आप लोगों ने जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप क्लास लेने आए हैं। आप लोगों को दिख नहीं रहा है, ओके दिख रहा है यार, कल वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चलो, तो एक बात मुझे समझ में आती है कि अगर मैं ऊपर से हाथी गिराता हूं या फिर मैं ऊपर से पेपर गिराता हूं, मुझे यह पता है कि अगर वो चीज नीचे आएगी तो अगर उसकी वेलोसिटी 0 सेकंड पर 0 मीटर पर सेकंड है, इसके हिसाब से बढ़ेगी। अगर इसके हिसाब से बढ़ेगी, इसका मतलब 0 सेकंड पर अगर 0 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड बाद वेग कितना होगा, इसके हिसाब से बढ़ेगा, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड होगा। दूसरी बात, 2 सेकंड बाद कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर होगा 19.6 मीटर पर सेकंड होगा, ऑब्वियस सी बात है। 3 सेकंड बाद कितना होगा, आप बोलेंगे 3 सेकंड बाद होगा 29.4 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड बाद कितना होगा, तो आप बोलेंगे 4 सेकंड बाद होगा 39.2 मीटर पर सेकंड। और 5 सेकंड बाद कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 5 सेकंड बाद होगा 49 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इसी हिसाब से तो बढ़ेगी, त्वरण का मतलब तो यही है। और बड़ा लिखें, ठीक है। थोड़ा सा देखना, मैं फिगर में थोड़ा सा फिगर नहीं तो नीचे तक नहीं आ पाएगा अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा लिखूंगा, पर मैं आपको बताते जाऊंगा जरा जरा से कहां कहां प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, विवेक को मैं बताते भी चलूंगा आपको क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कोई चीज ऊपर से नीचे गिराता हूं तो मुझे पता है त्वरण का मतलब होता है, जी का मतलब होता है 9.8, और 9.8 एक एक्सीलरेशन त्वरण है, और त्वरण का मतलब होता है कि आपकी वेलोसिटी किस हिसाब से बढ़ रही है।
किस हिसाब से बढ़ रही है, इसका मतलब 0 होगी, फिर 9.8 होगी, फिर 19.6 होगी, 29.4 होगी, 39.2। आपने कैसे लिख दिया, मैं दोबारा से बताता हूं कैसे लिख दिया। 0 पर 0, 0 में 9.8 प्लस किया 9.8, इसमें एक और 9.8 प्लस किया 19.6, इसमें एक और 9.8 प्लस किया 29.4, इसमें एक और 9 प्लस किया 39.2, और इसमें एक और 9.8 प्लस किया तो 49 मीटर पर सेकेंड। इस हिसाब से क्या बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, वेग बढ़ा। मेरी बात समझते जाना, अभी तो एक छोटी सी बात कह रहे हैं, मैं आपको लिख दूंगा बड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि 0 सेकंड पर 0। अब मेरी बात समझना कि एक एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया कि अगर मैं किसी चीज को नीचे गिराऊं तो 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। भैया कुछ भी गिरा लीजिए ऊपर से, कुछ भी गिरा लीजिए ऊपर से, कुछ भी गिराइए, चाहे हाथी गिराइए, पेपर गिराइए, पत्थर गिराइए, आपको गिराइए, कुछ भी गिराइए, उसकी वेलोसिटी 1 सेकंड बाद 9.8 ही होगी और कुछ हो ही नहीं सकती। 2 सेकंड बाद कितनी होगी, 19.6 मीटर पर सेकंड होगी, कुछ हो ही नहीं सकती। 29.4 होगी, फिर कुछ हो ही नहीं सकती, यानी पर सेकंड उसकी वेलोसिटी यही होगी और यूनिवर्सल सत्य है। इसका मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा यही होगी और कुछ हो ही नहीं सकती। अब आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी कि अगर कोई चीज गिराते हैं तो उसकी वेलोसिटी हमेशा ऐसे ही बढ़ती है, वेग हमेशा ऐसे ही बढ़ती है। लाइट और हैवी वेट से कुछ नहीं होता। मैंने आप लोगों को बोला था ये हम सब चीजें फिजिक्स में, वैक्यूम में इन सब चीजों की पढ़ाई करते हैं। वैक्यूम यानी निर्वात में इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी चीजें एक बराबर गति से नीचे आती हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर, बेटा एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे हैं हम हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी एक्सीलरेशन की बात करते हैं, ए बराबर जी की बात करते हैं। अभी हम ऐसी कोई चीज लेकर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रब विद डस्टर, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, मेरा हाथ भी डस्टर से कम नहीं है। चल, एलिफेंट पर कोई बड़ा बल लगे हो तो भैया एलिफेंट पे कोई और बल नहीं लगेगा, सेम लगेगा। जी जो होता है ना वो सबके लिए सेम है। क्या आपके लिए जी और मेरे लिए जी अलग अलग है क्या? क्या हाथी के लिए जी अलग होगा? सबके लिए 9.8 होगा। अगर सबके लिए 9.8 है तो सब कुछ चीजें 9.8 के हिसाब से बढ़ेंगी। अब मान लीजिए कि अगर ये चीजें इस हिसाब से बढ़ेंगी, अगर आपको ये चीजें याद नहीं रहती हैं तो आप एक काम कीजिए ना, जी को निर्वात में वेलोसिटी कितना होता है बेटा, वेलोसिटी बढ़ता जाता है निर्वात में वेलोसिटी बढ़ती जाती है, ऐसे बढ़ती है कि अगर निर्वात में गिराएंगे तो 0 पे 0 होगा, फिर 9.8, फिर 19.6, इस तरीके से जाएगा। अगर कोई चीज नीचे गिराई, अब बात समझना, अगर कोई चीज गिराई, आपने बोला ये नंबर्स मुझे याद नहीं रहेंगे बेटा, अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं रहती है तो आप एक काम करना, आप जी की वैल्यू को 10 ले लो। अगर जी की वैल्यू 10 हो जाएगी या a बराबर जी बराबर 10 हो जाएगा, इसका मतलब होगा 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100। आप ऐसे याद रख लो। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं करना चाहते तो आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा, पर लेकिन बहुत कुछ आसपास आएगा। मान लें कि कोई चीज गिराई तो पहले सेकंड वो x मीटर की दूरी तय करती है। कितना? x मीटर। मेरी बात समझना, अगर मैंने कोई चीज हाथी ऊपर से गिराया तो हाथी 1 सेकंड बाद कुछ x मीटर की दूरी तय करता है। हमें नहीं पता कितना करता है, लेकिन मान लो x करता है। तो हाथी गया x मीटर पहले सेकंड कितना गया? x। अब ये देखा गया है मतलब कैलकुलेशन किया गया है कि दूसरे सेकंड हाथी कितना जाता है, तो आप देखेंगे दूसरे सेकंड हाथी 3x जाता है। ये कैलकुलेटेड है। मैं अभी आपको निकल के भी बता दूंगा कि अगर ये 5 मीटर होता तो ये कितना होता? 15 मीटर। यानी अगर पहले सेकंड वस्तु 5 मीटर तय करती तो अगले बार कितनी करती? 15 करती। ये बात फिक्स है। अगली बार कितना करेगी तो ये फिक्स है कि 5x करेगी। अगली बार कितना करेगी तो आप बोलेंगे 7x करेगी। अगली बार कितना करेगी तो 9x करेगी। ये फिक्स्ड डिस्टेंस हमेशा फिक्स है। किस प्रॉब्लम को दूर करना है रुपेश, मुझे बताओ, मुझे समझ नहीं आया। कुछ कह रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम दूर करनी है? चलो, कैसे सर? अच्छा, कैसे होगी मैं आपको निकाल के बता रहा हूं, उसकी आप प्रॉब्लम मत करो अंकित। मैं क्वेश्चन निकाल के बता रहा हूं कि x होगा तो ये 3x कैसे होगा, 5x कैसे होगा, 7, सब निकाल के बता रहा हूं। तो जब भी आप अभी इतना समझिए कि जब भी हम कोई चीज गिराते हैं तो पहले सेकंड वो x जाता है, फिर 3x जाता है, फिर 5x जाता है, फिर 7x, फिर 9x, फिर 11, फिर x, फिर 13x, फिर 15x, फिर 17x, फिर अब हमने कैसे x लिखा, अब आप ये लोग जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं। x क्या है? x मतलब डिस्टेंस है बेटा, कोई डिस्टेंस है, मुझे पता नहीं कितनी डिस्टेंस है, पर x कुछ डिस्टेंस है। चलो हम कैलकुलेट करते हैं कि x कितना होगा। देखना भाई, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि कैसे होगा वो देखना। कैलकुलेशन ऑफ x की कैलकुलेशन कर रहे हैं कि x कितना होगा। तो समझना, अगर मैं इस x को निकालूं, यानी डिस्टेंस निकालनी है, u कितना दे रखा है? 0।
इनके बीच में टाइम कितना है, समय कितना है, 1 सेकेंड। और अगर u 0 है और टाइम ये है तो मेरे पास डिस्टेंस कितनी निकल कर आएगी, s बराबर निकलेगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर नीचे गिरने के लिए। विजेंद्र बेटा एक्सीलरेशन कांस्टेंट होती है जब आप वैक्यूम में गिराते हैं, जब वैक्यूम नहीं होता है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होती है। तो आप याद रख लिए, इस वाले केस में हम वैक्यूम की बात करते हैं, वैक्यूम पर ही फिजिक्स में क्वेश्चन आता है, तो वैक्यूम की बात कर रहे हैं। अभी एक्सीलरेशन कांस्टेंट वाली कोई सिचुएशन नहीं बनी है, तो याद रखिए विजेंद्र, हम वैक्यूम में ऐसा ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ते जाओ, मैं बताता जाऊंगा यार, कोई चिंता मत करो। तो हमने पता है डिस्टेंस कितनी है x, u कितना है इसके लिए 0, हमने बोला 1/2 इंटू 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर, और x को निकालूंगा तो ये निकल कर आएगा 4.9 मीटर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी चीज नीचे गिराते हैं तो पहले सेकंड हमारी दूरी कितनी निकल कर आ रही है, 4.9 मीटर ही निकल कर आ रही है। अगर x बेटा, अगर मैं g को यहां 10 लेता तो इसकी वैल्यू निकल कर आती लगभग कितना, 5 मीटर। मेरी बात समझ में आ रही होगी। यानी अगर कोई चीज हम नीचे गिराएं तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 5 मीटर। हमने कहा ठीक है, x निकल कर आया 5। हमने बोला ये डिस्टेंस नहीं पता, मोहित कमेंट आ रहा है, चिंता मत करो। नेगेटिव कब होगा एक्सीलरेशन, बेटा नेगेटिव तब, भूल गए आप शायद, एक्सीलरेशन नेगेटिव तब होता है जब वस्तु रिटार्डेशन में होती है, जब वेलोसिटी कम होती है। जब कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, तब माइनस में एक्सीलरेशन होगा। a बराबर माइनस जी लिखते थे, अगर आप भूल गए हो तो a बराबर माइनस जी लिखते थे, ठीक है ना। चलो हाँ, ये 9.8 की हाफ है, ठीक है। तो आपने बोला ये 3x कैसे हुआ, मैं आपको 3x बताता हूं कैसे हुआ। आप क्या करें, इस वाली वैल्यू को मैं 10 मान लूं थोड़ी देर के लिए सॉल्व करने के लिए, इसको मैं मान लूं ये, इसको मैं मान लूं 20। तो अब बात समझे, इनके बीच में डिस्टेंस निकालूं तो आप इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as को लिख देता हूं gs, इसको v मान लें, v को लिख देता हूं 20 का स्क्वायर माइनस इसको लिख देता हूं 10 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू एस। और यहां से जब आप s सॉल्व करोगे तो यहां से s निकल कर आएगा 15 मीटर, और जब ये 15 मीटर निकल कर आया तो 5 मीटर का ये कितना है, 3 गुना ही तो है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, 3x लिख दिया। इस प्रकार से मैंने 3x लिखा। और 3x की बात करें तो कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे गिराई जाएगी तो दूसरे सेकंड वो कितना करेगी, तो आप याद रखिए हमेशा 15 मीटर ही तय करेगी। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप इस चीज को याद कर लीजिए, छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, और आप इससे ऐसा कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं बना सकते। इस बात को समझिएगा कि जब कोई वस्तु नीचे गिराएंगे तो पहले सेकंड है 5 मीटर, दूसरे सेकंड 15 मीटर, तो तीसरे सेकंड 25 मीटर की दूरी तय करेगी, फिर 35 मीटर की दूरी तय करेगी, फिर 45 मीटर की दूरी तय करेगी। और कोई भी वस्तु हमेशा ऐसे ही दूरियां तय करती है, ऐसे ही दूरी तय करती है। मतलब कोई भी चीज फेंकेंगे तो वो हमेशा ऐसे ही दूरी तय करती हुई आती चली जाएगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। चलो, मेरे ख्याल से आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी कि अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिराएंगे, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूं, ठीक है, आ गया ना, चलो ठीक है। आप इसको अगर समझ लेते हैं ना तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर दोगे। देखो मैं क्वेश्चन करके बताता हूं आपको, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा समय देना, आप समझते जाना चीजों को, है ना। आप बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझना कि जब भी कोई चीज गिराते हैं तो g की वैल्यू होती है a बराबर g बराबर 9.8 होती है। इसका मतलब पहले सेकंड 0 होगा तो दूसरे सेकंड 9.8, फिर 19.6, फिर इसका 9.8 के हिसाब से बढ़ेगी। पहले सेकंड अगर 5 मीटर तय करती है तो अगले सेकंड 15 करेगी, फिर 25 करेगी, फिर 35 करेगी, फिर 45 करेगी, फिर 55 करेगी, 65 करेगी, 75 करेगी, 85 करेगी, 95 करेगी, 105 करेगी। यानी दूरियां हमेशा यही तय होती हैं, और इसी चीज को हम कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। बस इतनी सी शॉर्ट ट्रिक है, और आप फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो जिसमें हम कोई चीज नीचे गिराते हैं या कोई चीज ऊपर फेंकते हैं। बस इतना सा क्वेश्चन है। अब जरा इसको एक और बार समझ लीजिए। अरे अंकित, हॉरिजॉन्टल पाथ कहां से आ गया भाई इसमें? अंकित बेटा वर्टिकल पाथ ही तो है इसमें, हॉरिजॉन्टल कहां है इसमें कंपोनेंट? कैसी बातें कर रही? तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की पढ़ाई है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसमें है ही नहीं। कुमार आ रहे हैं आपके कमेंट, सर नहीं समझे, मैं दोबारा समझाता हूं। फिक्स है बेटा, फिक्स है बादल, यही वेलोसिटीज होती हैं और यही डिस्टेंसेस होती हैं, चाहे कैसा भी न्यूमेरिकल हो, हर एक न्यूमेरिकल इसी तरीके से होता है, फिक्स वैल्यूज है। अपवर्ड के लिए बता बेटा, अपवर्ड के लिए भी फिक्स है। अगर मान लो जो किसी चीज को मैंने 49 से फेंका, अगर किसी चीज को 49 से फेंका तो पहले सेकंड 49 होगा, दूसरे सेकंड 39.2, तीसरे सेकंड 29.4, फिर 19.6, फिर 9.8, फिर 0।
अगर आपने किसी चीज को 30 मीटर पर सेकंड से फेंका या 29.4 से फेंका तो पहले सेकंड ये, दूसरे सेकंड 19.6, तीसरे सेकंड ये, चौथे सेकंड ये, सीधी सी बात है, इस हिसाब से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से ऊपर फेंकना या ऊपर से नीचे, दोनों के लिए करेक्ट है। हाँ, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया था बेटा इस बार एयरफोर्स में। बेटा श्रवण, ये सब मैं बता चुका हूं कि एलिफेंट पहले क्यों आता है, पेपर क्यों आता है। ये तब होता है जब वैक्यूम की कंडीशन नहीं होती है, यानी निर्वात नहीं होता है, और वास्तविकता में ऐसा होता है क्योंकि घर्षण नाम की एक चीज लगती है। ठीक है सर जी, समझ नहीं आ रहा है, ओके ठीक है बेटा, मैं फिर से एक और बार समझाता हूं, पर आप समझने की कोशिश करो। बेटा वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है विवेक, वेलोसिटी नेगेटिव होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है विवेक। कैसे कंसेप्ट की बातें करते हो आप यार। देखो, एक चीज नीचे गिराई, ये बॉल टकराकर वापस लौटी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी, इसका वेग अगर v है तो इसका वेग क्या होगा टकरा के वापस लौटने का। बेटा इसका वेग माइनस v नहीं होगा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो इसका मतलब यह हुआ कि इनमें डायरेक्शन लेना जरूरी है, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, क्या दिक्कत है। प्रीतम, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, निर्वात में दोनों वस्तुएं एक साथ गिरेंगी। आप मेरा पुराना लेक्चर पढ़िए, मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन जब समझा रहा था कि वैक्यूम में जब भी चाहे भारी चीज हो चाहे हल्की चीज हो, दोनों चीजें हमेशा एक ही वस्तु एक ही समय पर नीचे पहुंचती हैं। लेकिन जब निर्वात नहीं होता है, वैक्यूम नहीं होता है, रियलिटी की कंडीशन होती है, तो दोनों वस्तुएं अलग अलग टाइम पर पहुंचती हैं। लेकिन हमारे पेपर में सिर्फ वैक्यूम का ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम वैक्यूम के बारे में ही पढ़ाई करेंगे। कमेंट ठीक है, देख रहे हैं भाई, आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, सब चीजें आएंगी, चिंता मत करो। इस तरह हमारा टाइम बहुत खर्च होता है। देखो बेटा, वस्तु अंतरिक्ष में जाएगी, ये तो बहुत बात की बातें हैं, अभी कहां से आ गया, ग्रेविटेशन में आएगा वो सब चीजें, वो सब कहां से लेकर आ गए राहुल, अभी नहीं आएगा ये सब चीजें। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब हॉरिजॉन्टल पाथ या कांस्टेंट का वैल्यू सेम होगा। ये क्या लिखे हो यार, ये तो मुझे नहीं समझ में आया तुम्हारी बात। हाँ, बहुत डेडिकेटेड हो सर, जितने बार पूछते हैं दोबारा समझा। ठीक है सर, आप कमेंट बहुत देखते हो, चलो ठीक है, अभी थोड़ा कमेंट को थोड़ा 1 मिनट के लिए रोको, समझना क्वेश्चंस को, ताकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ ले, वरना हमारा टॉपिक बहुत खराब हो जाएगा। देखो इस फिगर को एक और बार घर पे देखोगे समझ आएगा, देखना। समझ में नहीं आया, अरे यार फिर से एक और बार बताता हूं। बेटा क्या होता है ना, ए की वैल्यू अगर 10 दे रखी है तो ए का 10 का मतलब यह होता है एक्सेलरेशन का कि आपकी वेलोसिटी, आपका वेग किस हिसाब से बढ़ रहा है। यानी 0 सेकंड पर अगर 0 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड होगा, 2 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड होगा, 3 सेकंड बाद 30 मीटर पर सेकंड होगा, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। त्वरण का मतलब होता है कि वेग का बढ़ना, वेग किस हिसाब से बढ़ रहा है, ए इस हिसाब से बढ़ रहा है। अगर ए की वैल्यू ये दे रखी है तो आपको पता होगा जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको पता है यूनिट क्या है इसकी, एक्सीलरेशन की तो है। इसका मतलब जी का मतलब वही है कि अगर मैं कोई चीज को ऊपर से नीचे गिराऊं तो उसका वेग किस हिसाब से बढ़ेगा, इस हिसाब से, वेलोसिटी इस हिसाब से बढ़ेगी। यानी 0 सेकंड पर अगर 0 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड बाद 9.8 होगी, 2 सेकंड बाद 19.6 होगी, इस हिसाब से हमेशा बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना, इस हिसाब से हमेशा बढ़ती चली जाएगी, इसी को तो एक्सेलरेशन कहते हैं। इसीलिए तो हम जी का नाम लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। त्वरण का तो मतलब एक ही है। तो इसीलिए जब हमने कोई चीज ऊपर से नीचे गिराई तो उसका वेग हमेशा ऐसे ही बढ़ता चला गया, वेग बढ़ता जाएगा। और दूरियां कितनी तय होंगी, हमने इसको कैलकुलेशन कर ली है, 5 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, 35 मीटर, 45 मीटर। ये मेरे कुछ बातें थी। चलो, अगर आप लोग कल के क्वेश्चंस को लेकर बैठे हो, अगर आपके पास क्वेश्चन कल के हैं तो हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, फेंकने वाले दोनों कराऊंगा बेटा अमरजीत, मैं क्वेश्चन नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, आप ध्यान से देखना। पहले नंबर का क्वेश्चन था, जहां तक मुझे याद है सर, एक एग्जांपल क्वेश्चन बताया सबको। ठीक है ठीक है, मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अगर आपके पास कल के पन्ने हैं, अगर आपने कल का मेरा नोट्स बनाया था तो कल के क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चन एक था कि इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड डाउनवर्ड इट स्ट्राइक्स ए ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड्स, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स। क्वेश्चन था कि अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाए, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाए तो 5 सेकंड बाद जमीन से टकराती है, तो बताइए टकराते वक्त वेग कितना था और कितना दूरी तय किया गया था। आपको कल का पहला क्वेश्चन शायद याद हो, जिसका हमने न्यूमेरिकल किया था। तो क्वेश्चन बोला है कि ऊपर से नीचे गिराइए, तो याद रखना वस्तु को हमेशा यहीं से गिराते हैं, ऊपर से नीचे गिराइए और 5 सेकंड बाद जमीन से टकराती है। तो आप क्या करें,
5 सेकंड का मतलब यह हुआ कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड, और 5 सेकंड अगर वस्तु टकराई है तो पूछा है 5 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी। कल का क्वेश्चन याद कीजिए, हमने उसका आंसर 49 मीटर पर सेकंड निकाला था। आप चेक कर सकते हो कल के पेपर में, कल के क्वेश्चन में, कि इसका आंसर 49 मीटर पर सेकंड ही था। फिर से मैं क्वेश्चन लिख देता हूं जिन लोगों को नहीं समझ में आया। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड डाउनवर्ड, लिख देता हूं एक और बार, हिंदी वालों के लिए समझ में आ जाएगा। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड डाउनवर्ड, यदि कोई वस्तु नीचे गिराई जाए और वह 5 सेकंड बाद जमीन से टकराती है, और वह 5 सेकंड बाद जमीन से टकराती है, टकराते वक्त वेग और दूरी बताइए। टकराते वक्त वेग और दूरी बताइए। यह हमारा कल का पहला क्वेश्चन था। ये जिनको याद नहीं है दोबारा से देख लो। आपने कहा ऊपर से नीचे गिराई है, 5 सेकंड बाद टकराई। 5 सेकंड का मतलब ये वाला पॉइंट है। 5 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी है? 49। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लिखेंगे, वेलोसिटी कितनी होगी 5 सेकंड बाद? 49 मीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी दिमाग नहीं लगाना, सोच के मुझे आंसर देना। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाए, मुझे सोचकर आंसर देना क्या होगा। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाए और वह 10 सेकंड बाद वस्तु जमीन से टकराती है, तो 10 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी? 10 सेकंड बाद वेग कितना होगा? जरा देखना, 10 सेकंड बाद वेग कितना होगा? 10 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी? तो सोचना, 5 सेकंड बाद 0 सेकंड पर 0, 1 सेकंड बाद 10 मान लो, 2 सेकंड बाद 20, 3 सेकंड बाद 30, तो 10 सेकंड बाद कितना होगा? 100 मीटर पर सेकंड, या 49 का डबल कर दो, आंसर कितना निकलेगा? 98 मीटर पर सेकंड। डायरेक्टली आंसर है, हाँ एग्जैक्टली 98 आएगा। ठीक है, उधर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। आपका कमेंट आ रहा है कश्यप, चिंता मत करो। यदि कोई वस्तु नीचे गिरा 5 सेकंड, अंतिम सेकंड में दूरी क्या होगी? एग्जैक्टली सेकंड क्वेश्चन था। इफ इनका क्वेश्चन है सेकंड वाला को जो हमने लिखवाया था, यदि कोई वस्तु नीचे गिराई जाए और वह 5 सेकंड बाद जमीन से टकराती है, तो अंतिम सेकंड में कितना दूरी तय होगी? तो हमने उसके लिए फॉर्मूला निकाला था, ये सब चीजें थी। तो देखना जरा, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाए तो अंतिम सेकंड में कितना दूरी तय होगी? 5 सेकंड टकरा रहा है। बेटा एक बात समझना, अगर मैं कोई चीज ऊपर से नीचे गिराऊं और अंतिम सेकंड इसके लिए 5 सेकंड बाद टकराए, तो अंतिम सेकंड इसके लिए क्या होगा? ये वाला लास्ट सेकंड होगा। और लास्ट सेकंड में बेटा कितना दूरी तय हो रही है? आप देखिए, इसका आंसर 45 मीटर है। और आप देख लीजिए कल का जो आंसर था उसका 45 मीटर ये आंसर था, यानी लास्ट सेकंड में कितना दूरी तय होगा? 45 मीटर। चेक कर लीजिए, सेकंड का आंसर 45 था। ठीक है, एक और क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखना। अगर कोई वस्तु नीचे गिराई जाए और वह 5 सेकंड बाद जमीन से टकराए, डिस्टेंस ट्रेवल, अच्छा दूरी, ये तो हो गया भैया वेलोसिटी। अब पूछा है 5 सेकंड बाद दूरी ट्रेवल कितना होगा? पूरा 5 सेकंड बाद दूरी ट्रेवल। तो देखना, अगर ऊपर से नीचे गिराया और 5 सेकंड तक टकराई, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? दूरी कितना होगा? 5 और 15 कितना होगा बेटा? 20। 20 और 25 कितना होगा? 45। 45 प्लस 35 कितना होगा? 80। और 80 और 45 कितना होगा? 125। देख लीजिए, इसका आंसर 125 मीटर ही था। हाँ, 5 सेकंड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ना, देखो 5 सेकंड में यहां से गिराई 0 सेकंड से और 5 सेकंड बाद टकराई, तो डिस्टेंस कितना होगा? 5 और 15 20, 20 और 25 45, 45 प्लस 35 80, और 80 प्लस 45 125। देखो दोनों आंसर निकल कर आ गए एग्जैक्टली। चलो, तो दोनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। कॉर्नर का नहीं दिख रहा, ठीक है, मैं कॉर्नर का देख लेता हूं, कहां से नहीं दिख रहा है आपको पॉइंट। ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है। अब आते हैं होमवर्क वाले क्वेश्चन पर। होमवर्क वाला क्वेश्चन भी करते हैं और 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। आप एक काम करो, 1-2 क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? कल एक क्वेश्चन लिखवाया था, यदि किसी वस्तु को, होमवर्क वाला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 49 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका जाए, यदि किसी वस्तु को 49 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका जाए, यदि किसी वस्तु को 49 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका जाए, यदि किसी वस्तु को, दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा, कैन नॉट सी। यदि किसी वस्तु को 49 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका जाए, 49 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका जाए, तो 7 सेकंड बाद दूरी और विस्थापन बताइए।
तो 7 सेकंड बाद दूरी और विस्थापन बताइए, ये क्वेश्चन था। दोबारा देखना क्या आंसर होगा, ये मेरा होमवर्क का क्वेश्चन था। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चे, कराया था। एक पिंड प्रथम 2 सेकंड में 200 मीटर, ये मैंने क्वेश्चन करा दिया बेटा आपको। प्रेम मैंने करा दिया ये क्वेश्चन। 7 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, अगर आपको याद हो प्रेम, तो कल मैंने यू निकालना बता दिया था आपको। यू की वैल्यू निकल कर आई थी 115, अगर आपको याद हो। अगर प्रेम 115 निकल कर आई थी तो आपको टी पता है 7 सेकंड दे रखा है, यू आपको पता है v बराबर यू प्लस ए टी लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है। ठीक है भाई, ठीक है। लास्ट में ठीक है, जो भी कमेंट्स है आपके लास्ट में ले लेंगे, जो भी चीजें हैं वो तो अभी थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा। देखो, अगर कोई वस्तु गिराई तो समझना 49 से ऊपर फेंकी, तो आप क्या करें, अपने फिगर में ये देखें कि 49 की वैल्यू कहां दे रखी है। तो आप बोलेंगे 49 की वैल्यू दे रखी है 5 सेकंड वाली पॉइंट पर, यानी यहां पर दे रखी है। अब क्वेश्चन समझना बेटा ध्यान से, अगर 5 सेकंड की वैल्यू यहां दे रखी है, मतलब 49 की दे रखी है, तो अगर किसी वस्तु को 49 से फेंका तो 7 सेकंड बाद दूरी और वो बताना। देखना 5, अगर मैं ऊपर फेंकूं किसी को वस्तु को, तो वस्तु ऊपर तक कहां से जा सकती है, यहां तक जा सकती है। अगर वस्तु यहां तक ऊपर जा सकती है तो मुझे पता है यहां तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा है, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड अगर जाने में लगा है तो अगले 2 सेकंड में क्या करेगा, अगले 2 सेकंड में वापस लौटेगा, और अगले 2 सेकंड में वापस लौटेगा। इसका मतलब इतने टाइम पर पहुंचेगा। यानी 7 सेकंड का अर्थ क्या हुआ, 49 से फेंकने का मतलब यह हुआ कि 5 सेकंड तो जाने में लगे और बाकी 2 सेकंड में वापस आने में लगे, मतलब वस्तु इस पोजीशन पे पहुंच गई है। अब पूछा है दूरी कितना होगा और पूछा है विस्थापन कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब बचा हुआ दूरी कितनी रहेगी। ध्यान से देखना, अगर मैंने किसी वस्तु को 49 से फेंका तो 7 सेकंड बाद दूरी बतानी है। 7 सेकंड में दूरी का मतलब समझो, यहां से नीचे से ऊपर फेंका तो मुझे पता है पहला कितना है, 45, 35, 25, 15 और 5। अभी हमने जोड़ा था इन सबको, ये निकला था 125, यानी जाने में लगा 125, यानी इसमें कितना लगा हमें, 125 जाने में, और अगला 2 सेकंड का मतलब 5 और 15 फिर से, यानी 20 और जोड़ दो। यानी क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि दूरी कितना तय हुआ है, इसका आंसर है 145 मीटर। अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिए। एग्जैक्टली डिस्टेंस 145 मीटर होगा, डिस्टेंस यानी दूरी 145 मीटर होगा, एग्जैक्टली 145 होगा। क्वेश्चन को वेग का अनुपात क्या होगा बेटा, बता रहा हूं मोहित, मैं आपके सारे क्वेश्चन क्लियर करूंगा। आप लोग को एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके डाउट हो, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता मत करो। हर तरीके से बेसिक लेकर चलूंगा, मैं दोबारा से बता दूंगा सारे क्वेश्चन, चिंता मत करो। वेलोसिटी के रिलीज रेशियो भी आएंगे, देखना। तो 49 से फेंका तो कितने से आया, 145 मीटर। अब मेरी बात समझना, 7 सेकंड बाद, तो 5 सेकंड जाने में, अगले 2 सेकंड में आ जाएगा, तो यहां पर पहुंचा। दूरी तो निकली 145। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विस्थापन कितना निकलेगा, तो विस्थापन की बात करते हैं। चलो भैया विस्थापन, अब बचा कितना, विस्थापन कौन सा टाइम, ये वाले तो पॉइंट है, यानी 2 सेकंड के नीचे वाला पॉइंट, ये विस्थापन है। तो आप 25 जोड़े 35 जोड़े, 25 और 35 कितना होगा, तो आप बोलेंगे 60, 35 और 25 60, और 60 प्लस 45 कितना होगा, 60 प्लस 45 की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा 105 मीटर। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आप न्यूमेरिक वाइज करेंगे तो न्यूमेरिक वाइज गलत निकलेगी। ठीक है शिवेश, देखो बेटा 10 वैल्यू रखकर 10 वैल्यू रखकर आंसर निकाले गए हैं। अगर आप 9.8 रखकर निकालेंगे तो इसका वैल्यू थोड़ी सी अंतर आ जाएगी। फॉर्मूले लगाकर क्यों नहीं आया बेटा, फॉर्मूले लगाकर भी आ जाएगा आपका आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो राय नहीं है। पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा इसका आंसर। बेटा आप फॉर्मूला जो कुलदीप लगा रहे हो, S बराबर यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वो सिर्फ यहां से यहां तक के लिए लगा रहे हो, इसके बाद भी तो दोबारा से फॉर्मूला लगाओगे। पहले आपको यह पता लगाना पड़ेगा फॉर्मूला निकालकर कि कितना दूरी तक जाएगा, टाइम निकालना पड़ेगा, फिर से दोबारा से बताना पड़ेगा। दोबारा से बताता हूं पीयूष वगैरह अंकित, दोबारा से बताता हूं। यदि किसी वस्तु को 49 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका जाए तो पूछा है कि 7 सेकंड बाद दूरी और विस्थापन क्या होगा। 49 अपने फिगर में कहा है, यहां है 49, यहां पर है। 49 से फेंका तो 5 सेकंड, आपको यह पता लगाना है कि टॉप पॉइंट पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो आप देखना 5 सेकंड में तो टॉप पॉइंट पे पहुंच गया, पर हमें तो 7 में बताना है। तो 7 का मतलब यह हुआ कि 2 सेकंड और वापस आएगा, तभी तो टोटल 7 सेकंड होगा।
7 सेकंड होगा, तो मैंने कहा 7 सेकंड ये हुआ। अब मैं ये बोलता हूं कि एक बात बताइए, दूरी और विस्थापन क्या रहे होंगे? तो अगर मुझे दूरी निकालनी है तो दूरी कितनी होगी? 45 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 5। तो आप ये काम करें, इन सबको प्लस करें, 45 प्लस 35 25, इन सबको जोड़ेंगे तो इसका आंसर निकलेगा आपका, इसका आंसर निकलेगा 125। तो जाने में 125 निकला और वापस आने में फिर से कितना होगा? 5 और 15 यानी 20। तो 125 और 20 कितना हुआ? 145। विस्थापन की बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगा विस्थापन, जो बचा हुआ टाइम है, और बचा हुआ कितना है? 25 25 35 और 45, ये वाला, और ये वाले को आप निकालेंगे तो 105। हाँ भी प्रीतम, 59 सेकंड लेकर करें। जितने भी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें वैल्यूज, अब आपका एक क्वेश्चन डाउट हो सकता है कि सर वैल्यूज इनके अलग भी तो हो सकती हैं, 0, 9.8, 19.6, इनके अलावा अलग भी तो हो सकती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली अलग हो सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिनमें वैल्यू अलग होगी, उसमें टाइम की वैल्यू जो आएगी वो टाइम की वैल्यू निकल कर आएगी 4 सेकंड और 5 सेकंड। मैंने बोला कि इनके बीच में आएगी, मान लीजिए 4.3 सेकंड आया। अगर आप कहते हैं 59 सेकंड, 59 मीटर पर सेकंड, तो 59 मीटर पर सेकंड का मतलब यह हुआ कि जो टाइम रहा होगा उस वक्त वो रहा होगा लगभग 5.8 सेकंड। और आप देखेंगे आपके किसी भी पेपर में, न्यूमेरिकल में, चाहे थ्योरी का क्वेश्चन, चाहे अपनी बुक का क्वेश्चन उठा लीजिए, आप ऐसा महसूस करोगे कि कभी भी टाइम पॉइंट में नहीं दिया होता। और टाइम पॉइंट में नहीं दिया होता इसलिए आप जानेंगे कि 99% क्वेश्चंस में सेम वैल्यू निकल कर आएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूं, अगर आप 60 मीटर पर सेकंड लेकर करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं तरीका। अगर आप इसको 59 मीटर पर सेकंड से किसी वस्तु के ऊपर फेंकते तो सबसे पहला काम आपका यह होगा कि 59 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकने का मतलब u कितना है? 59, v कितना है? 0। तो सबसे पहले आप ये काम करें, सबसे पहले आप निकालें कि टाइम कितना लगेगा, और टाइम निकालने के बाद आप ये पता लगाएं कि टॉप पर कितने पॉइंट पे पहुंचेगा। फिर उसके बाद दोबारा से नीचे का निकालें। 2 बार आपको इक्वेशन लगानी पड़ेगी, एक ऊपर से लगाने के लिए, एक नीचे से लगाने के लिए, तब उन चीजों को, क्वेश्चन को आप कर पाओगे। पर ऐसे कोई क्वेश्चन आते नहीं है आपकी बुक में, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आप कोई सी बुक उठाकर देखें, सर स्पीडोमीटर लगवा दीजिए मैथ्स वाले क्लास में, स्पीडोमीटर लगवा दीजिए। अच्छा सर जी डिस्प्लेसमेंट समझ नहीं आया। डिस्प्लेसमेंट बेटा, विस्थापन क्या होता है ना? बची हुई दूरी। बची हुई दूरी का मतलब यह हुआ कि 2 सेकंड तक तो पहुंच गया है, अब बच कितनी गई दूरी? इतनी तो रह गई। विस्थापन क्या हुआ? यही तो रहा विस्थापन। दूरी तो टोटल, विस्थापन मतलब जहां से चले थे और जहां पहुंच गए, उन दोनों के बीच में कितना दूरी है, और इन दोनों के बीच में कितना दूरी है? 25, 35, 45। आंसर फॉर्मूले से सॉल्व कर दीजिए। ओह, शॉर्ट टिक नहीं करना है, चलो फॉर्मूले से सॉल्व कर दें। सोमवीर आपका कमेंट भी पूछ रहे हैं, आप सोनू फॉर्मूले से करवाना चाहते हैं, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है फॉर्मूले से, लेकिन आप करवाना चाहते हैं तो मैं करता हूं क्वेश्चन, ठीक है। 5 कैसे? ठीक है, x बराबर 5। अरे यार बता दिया मैंने, x बराबर 5 कैसे बच्चे? निकाला था थोड़ी देर पहले। u की वैल्यू 0 है, टाइम अगर इनके बीच में 1 सेकंड ले लो, वैल्यू लगा दो s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यार आप लोग देखो तो, पूरा लेक्चर तो देखो यार, आप लोग बीच में छोड़ के लेक्चर देख रहे हो यार। मैंने करवा दिया बेटा, x बराबर 5 बेटा करवा दिया है, सेट थोड़ी देर पहले निकलवाया मैंने। x बराबर 5 कैसे होगा? देखो तो सही यार लेक्चर, ठीक है। बहुत बढ़िया मेथड है बेटा। अगर आप न्यूमेरिकल से करने बैठोगे तो ये न्यूमेरिकल से पेपर में अटेम्प्ट नहीं हो सकता। जैसे इस बार का क्वेश्चन, अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन देर देखना ध्यान से। अच्छा, आप लोगों के डाउट में सॉल्व कर देता हूं। शॉर्ट टिक समझ में आ गया? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको, अब आप एक काम करना, आपके पास जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी बुक्स हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन जिनमें किसी वस्तु को ऊपर फेंका है, नीचे करका है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। पर मैं आपको बताता रहूंगा। बहुत टाइम मिलता है, बहुत टाइम कहाँ मिलता है पेपर में? अच्छा मिलता होगा भाई, ठीक है बच्चे। मैं आपको न्यूमेरिकल वाइज भी बता दूंगा, जो भी आपको क्वेश्चंस के डाउट रहेंगे मैं न्यूमेरिकल वाइज भी सॉल्व करा दूंगा। मैं डाउट सॉल्व करते जाता हूं एक लाइन से। आपके डिस्टेंस लिया है 5 मानकर, बट वेलोसिटी लिया है 9.8, ऐसे कैसे संभव होगा? ओके शिवेश, मैंने आपको बोला कि संभव नहीं होगा, पर मैं जब आपको x बराबर 5 निकलवा रहा था तो मैंने आपको कहा था इसकी वैल्यू 4.9 निकलेगी। पर इन वैल्यू को याद रखना तो बहुत आसान था, पर इन वैल्यू को याद रखना 4.9, फिर 4.9 का 3 टाइम्स, फिर इसका 5 टाइम्स, फिर इसका 7 टाइम्स, इसको लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता। इसलिए बस
अप्रोक्सीमेटली एक्स की, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट आएगा पर वेलोसिटी एक्यूरेट आ जाएगी, इससे ये फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं है। आप चाहें तो इसको 4.9 ले ले, 4.9 इंटू 3 ले ले, 4.9 इंटू 5 ले ले, 4.9 इंटू 7 ले ले, 4.9 इंटू 9 ले ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और क्वेश्चन लगाओ अधिक मान मारकर, ठीक है, एक और क्वेश्चन कराओ, एक और। मैं सर पेपर के टाइम देखकर करने में पॉसिबल है, वही बताइए बस। बेटा ये पेपर का ही क्वेश्चन है, इस साल का क्वेश्चन है, आप फिर से देखना दोबारा से क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। एयरफोर्स 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, इसी साल का पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखना, यदि कोई सी वस्तु को, इफ अ बॉडी इज, यदि किसी वस्तु को 9 हिंदी वाले लिखिएगा, यदि किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका जाए, यदि किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका जाए, तो कितने समय में वह जमीन पर आ जाएगा। अगर आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ में आया हो तो क्वेश्चन दोबारा से बोल देता हूं। क्वेश्चन है इस साल के एयरफोर्स का कि यदि किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका जाए तो दोबारा जमीन तक आने में कितना समय लेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। आशु ठीक है, बिल्कुल होगी भाई, नमस्ते, ज्वाइन किया है, थैंक यू भाई, ज्वाइन किया है तो बहुत बढ़िया है, आप लोग करते चलिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं। दोबारा से देखो, 2 सेकंड, बहुत आसान, 2 सेकंड इसका आंसर था, इस साल के पेपर का क्वेश्चन था। ऐसे 2 कौड़ी के क्वेश्चन करने के लिए एयरफोर्स थोड़ी ना बना हुआ है, ये 2 कौड़ी का क्वेश्चन है भैया, 2 सेकंड, इसमें क्या पूछा गया भाई। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन था कि 9.8 से फेंके, तो 9.8 से फेंका मतलब यहां से फेंका, यहां से फेंका तो पूछा है कि दोबारा जमीन पर कितने में आ जाएगा। तो सोच के देखो, 1 सेकंड में ऊपर पहुंचेगा और 1 सेकंड में वापस आएगा, मतलब टाइम कितना लगेगा, 2 सेकंड। बस इतना सा क्वेश्चन का आंसर था और यही पेपर में इस साल आ गया था। ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना है, पर आपके लिए चलो भाई, बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन का जवाब दे दो। अरे 1 सेकंड नहीं होगा बेटा, सोमवीर 1 सेकंड में वो ऊपर पहुंचेगा, 2 सेकंड में वो जमीन तक आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कि फेंकने के बाद दोबारा जमीन पर कितने टाइम में आएगा, ठीक है। चलो 2 सेकंड, 2 सेकंड, बिल्कुल आपका सही है सोमवीर, ठीक है। अच्छा सोमवीर, आपने आंसर गलत दे दिया था, 1 सेकंड, आपने 1 सेकंड लिखा है, 2 सेकंड आंसर होगा। दोबारा जमीन तक कितने सेकंड में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 10 मीटर डिस्टेंस, ओके, 10 मीटर डिस्टेंस होगा, बहुत बढ़िया, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रविंद्र। अच्छा चलो, एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मेरा क्वेश्चन का दोबारा से आंसर देना, ध्यान से दीजिएगा, सोच कर दीजिएगा। क्वेश्चन ये है, आपको बुक बता दूं कौन सी बुक का क्वेश्चन है, ये ल्यूसेंट की किताब का क्वेश्चन है, ल्यूसेंट की बुक का क्वेश्चन है, वायुसेना भर्ती परीक्षा वाली किताब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी वस्तु को, समझना, यदि किसी वस्तु को 98 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका जाए तो वापस जमीन तक कितने समय में आ जाएगा और कितना दूरी लेगा। सोच के मुझे आंसर देना, जो लोग आंसर सही दे पाएंगे उन्हीं को क्वेश्चन को देना। फिजिक्स ठीक है आशु, टेंशन मतलब हो जाएगा। क्वेश्चन सोच सुन लो दोबारा से, आप लोगों से आंसर है, यदि किसी वस्तु को 98 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका जाए तो वापस जमीन तक आने में कितना दूरी लगेगी और कितना समय लेगा, कितना दूरी लगेगी और कितना समय लेगा। एक और बार सुन लो, यदि किसी वस्तु को 98 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका जाए तो कितना दूरी लगेगी और कितना समय लगेगा। इंग्लिश मीडियम, यदि किसी वस्तु को, यानी इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विथ 98 मीटर पर सेकेंड, फाइंड टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू रीच द ग्राउंड अगेन। 98 मीटर पर सेकेंड से फेंके तो वापस जमीन तक कितने टाइम में आ जाएगा और कितना समय लेगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे आंसर्स दिए हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों ने सही दिए होंगे। इसका आंसर होगा बेटा 98 मीटर पर सेकेंड है, 98 मीटर पर सेकेंड, 250 आप आंसर दे रहे हो, 98 मीटर पर सेकेंड है। और क्वेश्चन बोला है कि 98 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, दोबारा जमीन तक कितने टाइम में आएगा, दोबारा जमीन तक कितने टाइम में आएगा। देखो 20 सेकेंड तो सही दे रखा है आपने डिस्टेंस की वैल्यू गलत कर दी है। देखो ये 49 है, ये 5 सेकेंड में अगर 49 है तो मतलब 10 सेकेंड में कितना रहा होगा इसका डबल, और 10 सेकेंड बाद कितना होगा 98। क्वेश्चन समझो यार, क्वेश्चन देखो, सब कुछ ना फिजिक्स बेटा, फिजिक्स बहुत आसान है, बस समझने की देर है।
क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन बोला है कि 49 मीटर पर सेकंड से ना, क्वेश्चन में पूछा है कि 98 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, 98 से फेंका तो इसका डबल, सोच के देखो इसका डबल यानी 49 का डबल कितना होगा 98, यानी 10 सेकंड से कोई वस्तु ऊपर फेंकी गई है। 98 मीटर पर सेकंड कहां होगा 10 सेकंड पे, यानी 10 सेकंड जाने में और 10 सेकंड आने में टोटल टाइम होगा 20 सेकंड। और डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा 5 सेकंड में 125 है, तो 10 सेकंड में कितनी रही होगी डिस्टेंस 250, तो 250 जाने में और 250 आने में, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 250 मीटर, सॉरी इसका आएगा आंसर 500 मीटर और टाइम लगेगा 20 सेकंड। जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है वो इस तरीके से क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया सेट, इसी तरीके से क्वेश्चन निकलेगा। आप अपनी ल्यूसेंट के, एस के यादव के, जो भी आप किताबें फॉलो करते हैं सबके क्वेश्चन लगा लीजिए। आपको क्वेश्चन करने में मुश्किल से 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा सारे क्वेश्चन करने में। कोई सी भी बुक कर लो बेटा, हर बुक का क्वेश्चन इस किताब से, इस टॉपिक से लगेगा, इससे लगेगा। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, ये भी ल्यूसेंट की बुक का क्वेश्चन है। जो लोग ल्यूसेंट की बुक फॉलो करते हैं एक क्वेश्चन लिखना, ल्यूसेंट वाले इस क्वेश्चन को फॉलो करना, फिगर देखकर फिर से क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, दोबारा से लिखो जो लोग कर सकते हैं, एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से। 5 सेकंड पर 49 है, ठीक है, 5 सेकंड पर 49 है, तो सोच के देखो, आप अगर इस फिगर को समझ जाते हो तो सब समझ जाते हो। 5 सेकंड पर अगर 49 है, इसका मतलब 10 सेकंड पे कितना रहा होगा, इसका डबल, क्योंकि अगर आपने टाइम डबल किया है तो ये भी डबल करोगे, यानी 10 सेकंड बाद कितना होगा 98। क्वेश्चन का है 98 से फेंका, यानी 10 सेकंड में, यानी 98 से फेंकोगे तो 10 सेकंड ऊपर जाने में और 10 सेकंड नीचे आने में, यानी टोटल टाइम कितना लगेगा 20 सेकंड। 125 मीटर 5 सेकंड का था, तो 10 सेकंड का कितना रहा होगा 250 मीटर, यानी ऊपर जाने में 250 और वापस आने में 250, यानी 500 मीटर इसका आंसर रहेगा। डिस्टेंस 500 मीटर, 125 5 में, 10 सेकंड में 250 और 250 का डबल 500, क्या दिक्कत है, बहुत आसान है। चलो एक क्वेश्चन लिखे, आपके लिए क्वेश्चन है, सोचना फिर क्वेश्चन को करना। क्वेश्चन लिखो, यदि किसी वस्तु को नीचे गिराया जाए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बेटा आ जाओ, दोबारा से क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। यदि किसी वस्तु को नीचे गिराया जाए, यदि किसी वस्तु को नीचे गिराया जाए, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, यदि किसी वस्तु को नीचे गिराया जाए, यदि किसी वस्तु को नीचे गिराया जाए और वह, यदि किसी वस्तु को नीचे गिराया जाए और वह अंतिम 2 सेकंड में, और वह अंतिम 2 सेकंड में अंतिम 2 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करती है, अंतिम 2 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करती है, अंतिम 2 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करती है। बेटा 500 सही है मनोहर, सही आंसर है, फॉर्मूले से नहीं हो रहा है, अरे यार आप लोग, ठीक है बेटा मैं फॉर्मूले से कर देता हूं, ठीक है, जिन लोगों को फॉर्मूले से करना है, शिवेश मैं फॉर्मूले से कर देता हूं। कितने से फेंका है 98 मीटर पर सेकंड से, यू की वैल्यू हो गई 98 मीटर पर सेकंड, 98 मीटर पर सेकंड हो गई। मुझसे पूछा है कि भैया 98 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकी जाए तो दोबारा जमीन तक आने में कितना समय लेगी। तो हम क्या करें, हम ऊपर जाने का टाइम निकाल लें या नीचे आने का टाइम निकाल लें, एक टाइम निकाल लें, तो हम नीचे से ऊपर का टाइम निकाल लेते हैं। यू कितना है 98 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मैं टाइम निकालूं तो मुझे पता है कि जब कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाती है, जब हम अपवर्ड किसी चीज को फेंकते हैं तो हमें पता है कि यू की वैल्यू ये हो जाती है और वी कितना होता है 0 होता है। शिवेश था ना, शिवेश देखो फॉर्मूले से कर रहा हूं, 0 मीटर पर सेकंड होता है। तो यू अगर 49 है, 98 है और वी 0 मीटर पर सेकंड है, तो अगर मुझे टाइम निकालना है नीचे से ऊपर जाने का तो v बराबर होगा u माइनस जी टी, v बराबर होगा v माइनस जी टी। और अगर v बराबर u माइनस जी टी होगा तो v की वैल्यू मैंने 0 कर दी, u की वैल्यू कितनी होगी 98 माइनस g कितना हो जाएगा 9.8। डिस्टेंस निकाल रहा हूं, 10 रख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 रख लो, इनटू टाइम t रख दिया, ठीक है भाई। या अगर मैं इसको 9.8 लेता तो एग्जैक्ट वैल्यू आती, अगर मैं 9.8 ले लूं तो समझना g 9.8 इंटू टी कर दिया, टी निकालूंगा यहां से तो कितना निकल कर आएगा 10 सेकंड। बेटा 10 सेकंड में हमने अपवर्ड का मोशन निकाल लिया कि 10 सेकंड में इतना जाएगा। अब एक काम करो, दोबारा जमीन तक आएगा, फिर से
दोबारा से निकालना चाहो दोबारा से फॉर्मूला लगा दो, v बराबर u प्लस जीटी लगा दो फिर से, और फिर से एक और बार डिस्टेंस निकालो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक काम करो, आप क्या करो, ऊपर जाने का टाइम जो लगा है वही टाइम नीचे जाने में लगेगा, तो आप इस टाइम को डबल कर दीजिए, और अगर मैं टोटल टाइम निकालूंगा तो मेरा हो जाएगा t1 प्लस t2, और उसकी वैल्यू निकल कर आएगी 20 सेकेंड। शिवेश अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, शिवेश आया होगा मेरे ख्याल से। फॉर्मूले से ऐसे करेंगे। अब डिस्टेंस की बात आती है, अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो मैं डिस्टेंस बता देता हूं फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। आप एक डिस्टेंस निकाल लो, नीचे से ऊपर जाने वाला या ऊपर से नीचे जाने वाला। आपने कहा मैं नीचे से ऊपर जाने के लिए डिस्टेंस निकालता हूं। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला फिर से, तो आप अपवर्ड फेंकोगे किसी चीज को, ऊपर फेंकोगे तो हमें पता है v0 होगा। u कितना दे रखा है 98 मीटर पर सेकेंड, u कितना दे रखा है 98 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस निकालना चाहते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर माइनस 2gs लगा दूं। दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को, v की वैल्यू 0 है, इसको कर देता हूं 98 का स्क्वायर बराबर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एस, या फिर 10 इंटू एस, जितना भी आप रखना चाहते हैं उतना कीजिए। एस की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से एस की वैल्यू निकल कर आएगी लगभग 250 मीटर, मेरे ख्याल से 250 ही आएगी एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी चेक कर लेना। 250 निकल कर आएगी। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, जाना और आना, और टोटल टाइम निकालोगे तो हो जाएगा S1 प्लस S2, जाना और आना, और टोटल टाइम होगा 500 मीटर। इसको सॉल्व करके देख लो, आंसर यही आएंगे। ठीक है शिवेश, आप फॉर्मूले से पूछ रहे थे, मैंने फॉर्मूले से कर दिया इस क्वेश्चन को। गुस्सा नहीं आता बेटा, ऐसा नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं आता किसी बात पर, बस इतना है कि मैं चाहता हूं कि अच्छे से समझ में आए। देखो फिजिक्स एग्जैक्टली ये नहीं है कि मैं थोड़ी सी बातें बता दूं आपको और ये 4 चीजें करा दूं, मेरा चाहता हूं कि मैं पूरा आपको कराऊं। ठीक है, हो सकता है चीजें कहीं मिस हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि एक भी बच्चा ऐसा हो जिससे कोई चीज मिस हो। जहां से भी आप बिलोंग करते हो, जहां से भी रहते हो, इतना दूर जाकर इन सब चीजों को कन्वे कर पाना, ये बहुत अच्छी बात है कि आप तक ये बातें पहुंच पा रही है, और मैं चाहता हूं कि आप तक ये बातें पहुंचे। आप क्वेश्चंस को करो, कोई बात नहीं यार, आप एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, 5 बार पूछो, 10 बार पूछो, यार मैं 10 बार भी आपको बताऊंगा। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको हर चीज का बता दूं। 1-2 लोग को गोली मार दो, अरे अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर ऐसा होगा ना कि आगे मतलब सिलेबस में कुछ मतलब टाइम लग रहा होगा तो मैं टाइम को एक्सटेंड कर दूंगा, ऐसा नहीं कि 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा, हो सकता है आगे 2-3 घंटे पढ़ा दूं, तो जितना भी टाइम लगेगा उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अच्छे से समझ कर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, विजेंद्र पाल, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, ठीक है। अरे विष्णु हेलो, आपके कैसे नहीं रिप्लाई करूंगा, आप विष्णु वही हो ना जो जिसको मैं जानता हूं। सर मेरा डिफेंस नॉन टेक का करवा दो। नॉन टेक का डिफेंस, अच्छा आपकी तो भाई उसका तो बैच अलग है यार। S1 S2 नहीं समझे अजीत, S1 का मतलब ये हुआ कि जब कोई चीज 98 से फेंकी जाएगी तो ऊपर जाने में डिस्टेंस S1 लगेगा, और वापस आने में फिर से क्या लगेगा, S2 लगेगा। तो जिस डिस्टेंस आने में उतने डिस्टेंस जाने में, तो इसलिए पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं क्या होता है। अरे क्वेश्चन क्यों नहीं होगा यार, एयरफोर्स का क्वेश्चन तो मैंने आपको कराई दिया इस साल का, तो सेकंड फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते। शिवेश आप क्या पूछ रहे हो, सेकंड फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते, क्या आपने टाइम क्या ले लिया आपने, अगर आपके पास टाइम है तो सेकंड फॉर्मूला लगा लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, टाइम सेकंड फॉर्मूले से भी आंसर आ जाएगा, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। शिवेश आप कहीं गलती किए होंगे प्लस या माइनस लेने में, ऐसा नहीं है कि कोई चीज फॉर्मूले से गलत और इससे आ सके, मैं ऐसा कोई चीज नहीं है। मैं मेरे बस बैच खरीद अब रुपए नहीं है, अच्छा बैच खरीदने के पैसे नहीं है, अरे कोई बात नहीं यार, कैसी बातें करते हो विपिन यार, मुझसे पैसे ले लो, कैसी बातें करते हो। 7 सेकंड में पिंड की वेलोसिटी का क्या होगा, चलो और कोई क्वेश्चन आएगा तो देखते हैं। अभी थोड़ी देर में आपने मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो कितना होगा। यदि कोई वस्तु को नीचे से गिराया जाए, क्वेश्चन बोला किसी बिल्डिंग है मान लो, तो क्वेश्चन कोई बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग से हमने फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग जहां से गिराई गई है। क्वेश्चन बोला गया है कि अगर मैंने किसी चीज को नीचे गिराया, ल्यूसेंट की बुक का क्वेश्चन है, ड्रॉप्ड डाउनवर्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग लिखना था। क्वेश्चन है कि अगर किसी बिल्डिंग से मैं कोई पत्थर गिराऊं, कोई चीज गिराऊं, और वो अंतिम 2 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करती है, अंतिम 2 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करती है, तो आपको बताना हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी। सेकंड में नहीं आ रहा है, सेकंड से नहीं आ रहा है, सेकंड से नहीं आ रहा है, अरे शिवेश तुम फंस गए मेरे को लगता है। चलो s बराबर ऊपर जाने वाला डिस्टेंस निकालते हैं, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। s बराबर निकालना है, s बराबर होगा u की वैल्यू 9.8, टाइम कितना है, टाइम की बात करो तो टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम आपका निकल कर आएगा 98 से फेंका गया है, टाइम लगेगा 10 सेकंड,
आपने निकाला होगा t 9.8 निकाला होगा या 10 सेकंड निकाला होगा। चलो एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, तो इसको 9.8 लिख देते हैं, माइनस होगा 1/2 इंटू 9.8 इंटू 9.8, टाइम कितना है आपका, सॉरी ये हो गया ut, 10 सेकंड है ना टाइम तो, और इसको भी कितना कर दिया 10 का स्क्वायर। सोमवीर जरा चेक करना इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सिर्फ ऊपर फेंकने वाला टाइम है, ठीक है। 45 मीटर इज द हाइट, एग्जैक्टली 45 मीटर हाइट होगा। श्रवण आपका आंसर एकदम सही है। बड़ा चमक रहा है, अच्छा चमकने दो यार, क्या फर्क पड़ता है, मैं भी कभी चमक लूं। 45 मीटर इज द बिल्डिंग हाइट, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्लीज सर आपकी बहुत कृपा होगी, प्लीज विपिन, ठीक है करा रहा हूं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो दोबारा से, क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन को समझना, यदि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराएं तो लास्ट के 2 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करती है। आप अपने फिगर में ये देखें कि लास्ट के 2 सेकंड कहां पर है, और अगर मैं लास्ट के 2 सेकंड की बात करूं तो आप अपने कोई भी लास्ट के 2 सेकंड में 40 मीटर का टोटल करके देख लो। 40 मीटर का टोटल मतलब ये हुआ, आप इनको जोड़ के देखिए ये कितना हुआ, 40 नहीं हुआ। लेकिन जब आप 15 और 25 जोड़ेंगे, 15 और 25 जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये कितना निकलेगा, 40। इसका मतलब ये वस्तु कहां तक पहुंची है, यहां तक पहुंची है। जरा देखो समझ में आ रही हो तो बात। क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट के 2 सेकंड में 40 मीटर, तो लास्ट के 2 सेकंड में 40 का मतलब ये हुआ 25 प्लस 15 यानी 40। इसका मतलब वस्तु कहां तक आई है, यहां तक आई है। तो टोटल हाइट क्या होगी, 5, 15, 25 यानी कितनी रही होगी, 45 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये भी ल्यूसन की बुक में क्वेश्चन दे रखा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस तरीके से चीजें होगी। x बराबर हर बार 5 होगा, नहीं बेटा x बराबर हर बार 5 नहीं होगा, ये x 5 हो गया तो ये 3x है ना, तो ये 15 हो जाएगा, फिर ये 25, ये 35, ये 45, इस तरीके से, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, इस टॉपिक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है विपिन, मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो, मैं हर चीज करा दूंगा आपको, ठीक है। गुड इवनिंग आप लोगों ने जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, पूरे लेक्चर को जरूर देखें, ठीक है। अरे विपिन करा दूंगा यार, डोंट वरी, हाथ जोड़ो मत। चलो इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन के आगे बढ़ता हूं। ये हर उस फॉर्मूले में लागू होते हैं, ये हो हर चीज में ट्रिक लागू होती है जिसमें किसी वस्तु को ऊपर फेंका गया हो या वस्तु को नीचे फेंका गया हो, वस्तु को ऊपर फेंका गया हो या वस्तु को नीचे फेंका गया हो, हर उस चीज में लागू होती है। अब एक बात समझाना दोबारा से, इसी फिगर के अंदर एक क्वेश्चन और था, ये भी ल्यूसेंट की बुक का क्वेश्चन है और अरिहंत में भी दे रखा है। क्वेश्चन ये है, यदि किसी वस्तु को नीचे गिराऊं, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड डाउनवर्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, इनके वेगों के बीच अनुपात बताओ। कुछ देर पहले किसी ने क्वेश्चन किया था, उनके वेलोसिटीज के बीच में रेशियो बताओ। उनकी वेलोसिटीज के बीच में यानी 0, 9.8, 19.6, 29.4, इन सब के बीच में रेशियो बताओ। और आप ये देखोगे इनके बीच में रेशियो क्या है, अगर बात करूं तो मैं इनके बीच में रेशियो लिख सकता हूं कि 1:2:3:4 होगा। अगर आपको इनके अनुपात नहीं समझ में आ रहे तो ऐसे तो समझ में आ सकते हैं ना, किसकी वेलोसिटी 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, इनको ये मान लो, तो इनके बीच में रेशियो कितना है, इतना ही तो है, 1:2:3:4। तो वेलोसिटीज के वेगों के अनुपात कितने हुए ये, और दूरियों के अनुपात क्या होंगे, तो डिस्टेंस के अनुपात, दूरियों के अनुपात x, 3x, 5x, 7x, यानी कितना होगा 1:3:5:7। ये इसके आंसर होंगे डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है मैं दे दूंगा। नहीं आ रहा है सर 480, बिल्कुल शिवेश 480 आएगा, एग्जैक्टली 480 आएगा। 480 मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आपने निकाली है। मैंने कहा अगर आप 10 लेकर चलेंगे तो इसकी वैल्यू अराउंड 500 के करीब आएगी। 500 जो है वो 10 लेकर लिया गया है, तो आपने जो वैल्यू निकाली है वो 480 9.8 लेकर, ये लगभग बराबर आएंगे। मैंने कहा ना अगर आप 9.8 को 10 मानोगे तो लगभग इक्वल आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना आएगी। ठीक है, फिजिक्स कब तक कंप्लीट होगा, आपके एग्जाम से पहले ही कंप्लीट करा दूंगा, डोंट वरी, मैं बहुत अच्छे से टाइम लेकर करवा दूंगा चीजों को। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर हमारा टाइम बहुत शॉर्ट पड़ जाएगा इस चीज को कराने के लिए। ठीक है चलो आगे करते हैं। ठीक है चलो रिपीट, कौन सा चीज रिपीट करनी है बेटा, फिर से बताओ। विपिन क्या बोलना चाहते हो बताओ, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा बेटा, विपिन चिंता मत करो, पीडीएफ में दे दूंगा। 6 सेकंड डिस्टेंस एग्जैक्टली बेटा, 6 सेकंड बाद 11x होगा, 7 सेकंड बाद 13x होगा, फिर 15x होगा, फिर 17x होगा, फिर 19x होगा, एग्जैक्टली रेशियो। अच्छा रेशियो डिस्टेंसेस क्या थी, x, 3x, 5x, 7x, 9x, 11x, 13x, इनके बीच में रेशियो कितने हैं, 5, 15, इनके बीच में रेशियो कितने हैं, 1, 3, 5, 7, यही तो रेशियो है। अनुपात तो निकालना जानते होंगे ना आप लोग थोड़ा बहुत। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, फिजिक्स में रह जाते हो इस पर करना। सर ये 40 मीटर वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ओके 40 मीटर समझ नहीं आया। क्वेश्चन है
कि यदि किसी वस्तु को नीचे गिराएं तो अंतिम 2 सेकंड में वो 40 मीटर की दूरी तय करती है। तो याद कीजिए 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड। आप याद कीजिए मैंने लिखा है कि ये 5 मीटर की दूरी तय करता है, ये 15 मीटर की दूरी तय करता है और ये 25 मीटर की दूरी तय करता है। क्वेश्चन बोला गया है कि अंतिम 2 सेकंड में 40 मीटर है, तो आप ऐसे डिस्टेंसेस देखें जिनका सम 40 हो, तो आप 15 और 25 का प्लस करेंगे तो ये 40 होगा। तो अगर ये 40 होगा तो टोटल हाइट कितनी होगी? 45 मीटर। हाँ शिवेश सर जी 400 सर से फिर फेंकी गई दूरी, अरे 400 से सिर्फ आ रहा है, ऊपर फेंकी गई दूरी। बेटा आप कहीं गलती किए होंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं होता है, आपने शिवेश कहीं गलती की होगी, क्वेश्चन को क्या कर दियो। चलो यार मैं फिर से करता हूं यार एक और बार, चलो आगे चल रहे हैं थोड़ा सा। बेटा शिवेश मैं आपका, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगी तो मैं आपका क्लियर करते चलूंगा, ठीक है? बैच को कंप्लीट होने से पहले कर दूंगा, उसकी आप प्रॉब्लम मत कीजिए, मैं आपको कर दूंगा सारी चीजें, ठीक है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर से समझाओ अर्पित, बेटा लेक्चर दोबारा से देख लो यार एक बार फिर से, बेटा लेक्चर को दोबारा से देख लो, वो ज्यादा अच्छा होगा यार, फिर से फिर टाइम लग जाएगा ना, थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है हम लोग, आज कुछ भी नहीं हुआ है खास। चलो अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति। फिर से समझाओ पूरा, बेटा अर्पित क्या समझना है, फिर से समझाओ, बताओ क्या समझा दूं मैं दोबारा से, फिर से बोलो अर्पित दोबारा से बताओ क्या समझाना है मुझे, मैं फिर से समझा देता हूं। 10 सेकंड तक कितना डिस्टेंस होगा बेटा? 10 सेकंड में डिस्टेंस कितना होगा? 125 का 250 हो जाएगा, 250 मीटर आंसर आएगा। 100 और लगभग जो आंसर आएगा वो लगभग आएगा आपका 250 है ना, 240 के लगभग आएगा 9.8 से। सर जो कुछ भी है उनको लेक्चर दोबारा देख ले बेटा, लेक्चर दोबारा देख लो तो थोड़ा अच्छा रहेगा यार, इस चीज को थोड़ा सा देखो दोबारा से, अब बस बहुत हो गया उस चैप्टर को, टॉपिक को यार। चलो ठीक है, बात है प्रोजेक्टाइल मोशन की। हाँ सेकंड यूनिट है, ठीक है दोबारा देखो। अब मैं थोड़ा सा डाउट को थोड़ा सा रुक रहा हूं, मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ा दूं क्योंकि टॉपिक ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो नहीं है बट थोड़ा सा टॉपिक समझाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन होते क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, यानी प्रक्षेप्य गति होता क्या है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। बात समझना, हम अपनी फिजिक्स में 3 तरह के मोशन पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल के अंतर्गत। प्रोजेक्टाइल को हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप्य। अरे विष्णु गोली वोली मत मारो, ठीक है भाई, तुम आकर मुझसे मिलो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम मुझसे मिलो, ठीक है? लॉज ऑफ मोशन का नहीं बेटा, लॉज ऑफ मोशन नहीं है, काइनेमेटिक्स चल रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बेटा अभी आएगा, सारे ग्राफ अभी होंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वही होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है सचिन, सारे ग्राफ बताऊंगा इसके बाद। गोली वोली मत मारो, अभी पढ़ लो, चलो ठीक है? लॉज ऑफ मोशन नहीं बेटा, ये काइनेमेटिक्स ही चल रहा है, लॉज ऑफ मोशन में आते हैं फोर्सेस और मासेस, ठीक है? चलो ध्यान, कमेंट पे ध्यान। चलो 3 तरह के मोशन समझना प्रोजेक्टाइल के अंतर्गत, हम अपनी फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे और हमारे सब्जेक्ट में कितना है समझना। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है जब हम किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह फेंकते हैं। किस प्रकार से, जरा समझना। अगर मैं किसी चीज को फेंकता हूं तो वो चीज ऐसा हो सकता है कि वो इस तरफ जाके गिरे। ऐसा मोशन जो किसी वस्तु को एक तरफ से फेंका जाता है और वो चीज दूसरी तरफ जाकर गिरती है, इस पोर्शन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत लाते हैं, यानी प्रक्षेप्य गति के अंतर्गत लाते हैं। ठीक है प्रेम? ठीक है, सेंड कर देना इमेज अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। ग्राफ बता दो सर, ग्राफ बेटा ग्राफ अगले लेक्चर में होगा, आपके ग्राफ जरूर आइएगा, लेक्चर अटेंड कीजिएगा, होगा, ठीक है? ठीक है चलो शिवेश, ठीक है, थैंक यू। चलो ऐसे कौन से मोशन हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं जिसमें हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं और वो चीज नीचे आके गिरती है? ऐसे मोशन की हम बात करते हैं। अगर मैं कहूं कि अगर मैं लॉन्ग जंप करता हूं, कभी मैं भागकर आता हूं और भागकर मैं कूद जाता हूं सीधे, यानी लंबी दूरी की दौड़ करता हूं, तो जब मैं भागकर आता हूं और भागकर लंबी दूरी की कूद करता हूं तो आप देखना कोई आदमी ऐसे ही उछलता है और ऐसे ही आगे जाके गिरता है।
तो ये जो मोशन है, तो लंबी कूद वाला आदमी कौन सा मोशन करता है, तो आप कहेंगे भैया प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति ही करता है। अब मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए प्रक्षेप गति के अंदर किसी चीज का वेग कहां पर कितना होगा, वेलोसिटी पूछ ली, यहां पर कितनी होगी, यहां पर कितनी होगी, यहां पर कितनी होगी, यहां पर कितनी, कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस लगा, बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम उन पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन बात पढ़ रहे हैं। तो लॉन्ग जंप मतलब प्रोजेक्टाइल, ठीक है, ठीक है बेटा, कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा अभी लेक्चर खत्म होने से पहले, ठीक है, देखना। हाँ, स्टोन फेंकना बिल्कुल एग्जैक्टली। और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने कहा कि मैंने पत्थर फेंका, तो पत्थर बेटा स्वर्णिम एनडी के क्वेश्चन भी कराते चल रहा हूं, एनडी के क्वेश्चन भी होते जा रहे हैं, आप चिंता मत करो, एनडी क्वेश्चन कराऊंगा मैं भी, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे मैं कराते चलूंगा। जैसे एनडीए में भी क्वेश्चन आया था, मतलब एक क्वेश्चन इस टॉपिक से भी आएगा, जैसे दो वस्तुओं को फेंकना तो बॉडीज कब मिल जाएंगी, वो सब क्वेश्चन कराऊंगा अभी, सब कराते जाता हूँ बेटा। मैं तीनों लेवल को लेकर चल रहा हूँ, तीनों को, एनडीए को भी लेकर चल रहा हूँ, इसको भी, एयरफोर्स को, फिजिक्स दोनों को भी। तो पहला है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप का मतलब होता है किसी चीज को फेंकना और उस चीज का दोबारा वहां जाके गिरना। लॉन्ग जंप के अलावा पत्थर को फेंकना, क्रिकेटर्स किसी बॉल को जब एक तरफ से फेंकते हैं तो दूसरी तरफ जाकर गिरते हैं, तो क्रिकेटर्स जब किसी बॉल को फेंकते हैं तो जब वो कीपर के पास जाती है तो भी बॉल ऐसी जाती है, तो इसको भी हम किसके अंदर गिर लेंगे, प्रोजेक्टाइल में। तो ये मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रक्षेप। एक प्रक्षेप गति और होती है, कैसे? आपने बोला एक, मैंने बोला कि मैंने गोली चलाई, आपने अगर बंदूक चलाई, तो अगर मैं गोली चलाऊंगा, तो मेरी बात समझना, अगर मैं गोली चलाऊंगा तो गोली, बंदूक जो है वो बंदूक जाकर इस तरीके से गिरेगी, अगर आपको समझ में आ रही हो। तो अगर बंदूक इस तरीके से जाकर गिरेगी, तो ऐसा मोशन जो इस तरीके से जाकर जाता है, ऐसे मोशन को भी हम किस में लेते हैं, प्रक्षेप गति में ही लेते हैं, प्रोजेक्टाइल के अंतर्गत ही लेते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करता हूं, तो देखिए जरा, इसको लिखते हैं कैसे। ये मोशन ऐसा है कि आपने किसी चीज को फेंका और वो चीज सीधे जाकर इस प्रकार से गिर गई, और ये मोशन भी मेरा प्रक्षेप गति के अंतर्गत ही आता है। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किसी बिल्डिंग से हमने फेंका, किसी बिल्डिंग से पत्थर को फेंकना, किसी चीज को ऊपर से फेंकना, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो अगर मैं किसी बिल्डिंग से पत्थर फेंकता हूं तो वो पत्थर भी ऐसे ही जाके गिरता है, और इसको भी हम प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप गति के अंतर्गत ही लेते हैं। सेकंड मोशन है, इसको प्रक्षेप गति में लेते हैं। एग्जाम्पल, गोली को चलाना, फायरिंग ऑफ बुलेट। अगर आप गोली चलाएंगे तो बुलेट जब चलाई जाती है तो गोली भी सीधे जाती है, और कभी सीधे नहीं जाती, सीधे जाने के बाद नीचे जाती जाती है और नीचे जाके गिरती है। भाला फेंकना, जेवलिन थ्रो, भाला फेंकना, जेवलिन थ्रो। और जेवलिन थ्रो में क्या होता है, भाला फेंकने में, भाले को भी हम सीधा फेंकते हैं ऊपर की साइड, और भाला ऐसे जाकर ही ऐसे गिरता है। या मैं सीधा फेंकता हूं भाला, तो सीधे जाकर कहां गिरता है, नीचे गिरता है। या तीर चलाना, जो जब हम तीर चलाते हैं तो तीर भी कैसे जाता है, सीधे जाता है और नीचे जाके गिरता है। ये सभी केसेस जो होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। तो जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो इस प्रकार से आते हैं। तो इस तरीके से मेरे गुलेल से पत्थर फेंकना, जैसे एग्जांपल दिया सुधांशु ने, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, गुलेल से पत्थर फेंकना। तो जब हम पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर भी नीचे इसी तरीके से जा करता है, इसको भी हम प्रोजेक्टाइल के अंतर्गत ही लेते हैं। हम अपनी फिजिक्स में एक मोशन पढ़ेंगे नहीं, पर एक मोशन और आता है प्रोजेक्टाइल में, मैं आपको बता रहा हूं कैसा होता है प्रोजेक्टाइल में। अभी मैं ये मिटा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। एक मोशन और है, फिजिक्स में हम पढ़ नहीं रहे हैं, वो मोशन है इंक्लाइंड प्लेन का। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है, ऐसा हो सकता है कि एक आदमी यहां फेंके, पत्थर ऐसे फेंके तो वो पत्थर ऐसे जाएगा, और वो पत्थर ऐसे जाके गिरेगा, और ये मोशन भी मेरा प्रोजेक्टाइल ही कहलाता है, प्रक्षेप कहता है। इसको भी हम इंक्लाइंड प्लेन में कहते हैं, पर इसको हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। हम इन दोनों को पढ़ेंगे कि इन दोनों में किस किस प्रकार से वृत्ति गति होती है। तो इसको हम प्रोजेक्टाइल यानी प्रक्षेप गति के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझना, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़कर प्रोजेक्टाइल के बारे में। ठीक है, देखना, ठीक है। थ्रोइंग बॉम्ब, ओके, बहुत बढ़िया। बॉम्ब रिलीज्ड फ्रॉम एरोप्लेन, हवाई जहाज से बम को गिराना। हवाई जहाज से बम को गिराना ये भी इसी के अंदर है, जैसे कोई मुझसे बोल रहा था बुलेट का मोशन, बिल्कुल हवाई जहाज से गिराना बम। तो मैंने कहा जो हमारा हवाई जहाज है, तो अगर मैं हवाई जहाज से बॉम्ब गिराता हूं तो हवाई जहाज से जो बॉम्ब गिरता है वो किस प्रकार से जाके गिरता है, इस प्रकार से जाकर बॉम्ब गिरता है। मेरी बात समझते हैं ना।
हवाई जहाज से बॉम्ब को गिराना भी कौन से मोशन के अंतर्गत आएगा, कौन सा गति आएगा, तो ये भी प्रोजेक्टाइल के अंतर्गत ही आएगा। पर इसमें एक ट्विस्ट है, इस बात में एक ट्विस्ट है। कैसे? हवाई जहाज को बॉम्ब से गिराना प्रोजेक्टाइल है, लेकिन किसके लिए ये प्रोजेक्टाइल है? प्रोजेक्टाइल फॉर अ पर्सन, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, पर्सन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। मेरी बात समझना, अगर कोई व्यक्ति ग्राउंड पे खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति ग्राउंड पे खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति जमीन पर खड़ा है, तो वो बॉम्ब को कैसे जाके गिरते हुए देखेगा? आगे जाकर गिरते हुए देखेगा। मेरी बात समझना, आगे जाकर गिरते हुए देखेगा। लेकिन एक बात समझना, ये प्रोजेक्टाइल तब है जब किसी व्यक्ति के लिए जो जमीन पर खड़ा होगा। तो एक आदमी जो यहां पर खड़े होकर देखे, वो इसको ऐसे ही देखेगा। लेकिन अगर ड्राइवर इसको देखेगा तो कैसे देखेगा? तो अगर मैं पायलट की बात करूं, तो पायलट के लिए ये मोशन कैसा होगा? तो पायलट के लिए ये मोशन होगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा वाली गति होगी। दोनों के लिए अलग अलग है। ठीक है भाई, अम्मी आपका नाम भी ले लिया, चलो। अच्छा, फिजिक्स के कंसेप्ट कैसे क्लियर करें, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करें? बेटा फिजिक्स ना बेसिकली आप धीरे धीरे पढ़ते जाओ, आपके कंसेप्ट तब क्लियर होते हैं जब आप उनके बारे में सोचते हो। और फिजिक्स अगर आप संग से सोच पाते हो तो आप बहुत अच्छे से इनको कनेक्ट कर पाते हो। आप इमेजिन करने की कोशिश करो कि आसपास जो आपकी चीजें हो रही हैं उन्हीं चीजों से होकर। बेटा बिल्कुल लीनियर मोशन है, बिल्कुल मोशन है। तो पायलट कैसे मरेगा? देखो, जब ये बॉम्ब नीचे पहुंच रहा होगा तो क्या हवाई जहाज यहीं खड़ा रहेगा? क्या यहां तो नहीं खड़ा रहेगा। तब तक हवाई जहाज कहां पहुंच चुका होगा? यहां पर पहुंच चुका होगा। मेरी बात अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो हवाई जहाज यहां पहुंच चुका होगा, और हवाई जहाज को ऐसा महसूस होगा कि जहां पत्थर गिराया था वहीं जाकर गिरा है। इसका मतलब यह हुआ कि बाहर खड़े हुए आदमी के लिए तो यह प्रोजेक्टाइल होगा, लेकिन पायलट के लिए कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। मतलब उस पायलट को तो ऐसा लगेगा कि वो सीधे नीचे आके गिरा है, क्योंकि पायलट जब तक ये यहां पहुंचेगा तब तक पायलट कहां से कहां पहुंच चुका होगा? और उसे यहां से यहां फील होगा, ऐसा फील होगा कि वो तो वहीं गिरा है जहां से वो चला था। इसीलिए पायलट इसको वृत्तीय गति, पायलट इसे सीधी रेखा या सरल रेखा, रेखीय गति देखता है, जबकि नीचे खड़ा हुआ आदमी जो विराम स्थिति में है वो इसे प्रोजेक्टाइल मोशन देखता है। दोनों कंसेप्ट के आसन आप समझिएगा। किसी किसी बुक में कंफ्यूजन हो जाता है कि बम गिरने वाला प्रोजेक्टाइल होता है या बम गिरने वाला आपका सीधी रेखा या सरल रेखा होता है। उस चीज को भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नदी में कूदना नहीं होगा। ओके, नदी में कूदना भी हो सकता है, बिल्कुल। नदी में कूदना भी, अगर आप सीधे ऐसे कूदते हैं, नदी में कूदना भी होगा। ठीक है, आज क्लास ज्वाइन की है, बहुत बढ़िया बेटा। आज जो क्लास ज्वाइन की है तो आपने सारे जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं उनको देखकर उनके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि हर एक नोट्स, हर एक जो आपके लेक्चर्स होते हैं ना, एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर कनेक्ट होता है, दूसरे लेक्चर के बाद तीसरा लेक्चर कनेक्ट होता है। तो सारी चीजें फिजिक्स ना एकदम बिल्कुल लाइन बाय लाइन चलती है। ऐसा नहीं कि हम आज कुछ और पढ़ा दिए, कल आज ग्रेविटेशन करा दिए, कल ऑप्टिक्स करा दिए, परसों ये करा दिए, नहीं कर सकते। हम लाइन बाय लाइन सब चीजों को पढ़ते जाते हैं ताकि कनेक्शन आप ले पाए। ठीक है, तो इसलिए आप इन चीजों को देख पाए। कल क्लास नहीं हुई थी, बट आज क्लास हो रही है, तो आप इसकी प्रॉब्लम मत कीजिए कि क्लास नहीं हो रही है, क्लासेस होती जा रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो डेली क्लास होगी आपके लिए। मैंने आपको आज थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल का इंट्रोडक्शन दिया है, तो प्रोजेक्टाइल का इंट्रोडक्शन ये था। ठीक है, अब हम अपने अभी तक जितनी भी चीजें हुई हैं, आज का लेक्चर हुआ है, इसमें कुछ बेसिक्स, आपने कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं जिनको मैं नहीं बता पाया हूं या फिर मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, तो आप नोट डाल के एक दो पॉइंट लिख लीजिए इनके बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कल कंटिन्यू करेंगे, तो हम कल देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है। देखो, नोट डाल के कुछ पॉइंट लिख लीजिए आज के लेक्चर के लिए। नोट पॉइंट, आज जो हमने लेक्चर पढ़ा है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और डिफेंस में आपकी क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। देखो, अगर कभी निर्वात होता है, वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, निर्वात के केस में अगर मैं किसी चीज को ऊपर फेंकता हूं तो वो चीज नीचे आके गिरती है। ये हम फिजिक्स में पढ़े हैं। कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे जाके गिरती है। हमें पता है कि अगर मैं किसी चीज को ऊपर फेंकता हूं तो वो नीचे जाके गिरती है, और हमें यह पता है कि जितना समय दूरी वो जाने में लेती है उतना ही दूरी वो आने में लेती है, ये हमें पता है। और हमें एक चीज और पता है कि जितना समय जाने में लगता है उतना ही समय किस में लगता है? आने में लगता है, जिसको हम अभी तक फिजिक्स में अपने न्यूमेरिकल्स में अपना रहे थे। तो वैक्यूम में ऐसा ही होता है। वैक्यूम में, निर्वात में, ऑल बॉडीज यानी कोई भी वस्तु हो, ऑल बॉडीज
ऑफ डिफरेंट मासेस, अलग अलग द्रव्यमानों की अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग द्रव्यमानों की अलग अलग वस्तुएं हमेशा रीच टू ग्राउंड, हमेशा एक ही समय पर नीचे पहुंचती हैं। रीच टू ग्राउंड एट द सेम टाइम, हमेशा एक ही समय पर नीचे पहुंचती हैं। तो अलग अलग चीजें हमेशा एक ही समय पर नीचे पहुंचती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी भी चीज को नीचे गिराइए, ऊपर से नीचे जितनी भी चीजें गिराते हैं वो हमेशा एक ही टाइम पर नीचे आती हैं। अलग अलग द्रव्यमान मासेस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हाथी गिराइए, पत्थर गिराइए, पंख गिराइए, पेपर गिराइए, कुछ भी गिराइए, वैक्यूम में सभी चीजें हमेशा सेम टाइम पर नीचे पहुंचती हैं, यानी एक ही समय पर हमेशा नीचे पहुंचती है। तो विभिन्न अलग अलग द्रव्यमानों वाली अलग अलग वस्तुएं हमेशा एक ही समय पर नीचे पहुंचती हैं। आ गया ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये वैक्यूम नहीं होता तो पेपर में ऐसे नहीं बोलेगा वैक्यूम नहीं होगा, पेपर में बोलेगा एयर फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड। यदि हवा के घर्षण को माना जाए, यदि हवा के घर्षण को माना जाए तो क्या होगा? तो आपने बोला क्या होगा? अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था। ऐसे केस में बेटा जी की वैल्यू ए बराबर जी बराबर कांस्टेंट होता है, आप जानते हैं इस बात को, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जिन लोगों के डाउट्स आ रहे थे मैं उनको बताता जा रहा हूं। डाउट्स आपके क्या थे मैं आपको बता दूं। जब भी हम कोई चीज गिराते हैं तो ए और जी हमेशा कांस्टेंट होता है, और वी जो होता है वो हमेशा बढ़ता चला जाता है, यानी इंक्रीजिंग अवस्था में होता है। वेलोसिटी, वेग जो होता है वो हमेशा बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है भाई, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन। अच्छा न्यूमेरिकल्स, ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल्स कराते जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स तो करते जाऊंगा, आप लोग परेशान मत हो, मैं सब चीज़ें कराऊंगा। ठीक है, आपकी क्लास रोजाना लगाऊँ, रोजाना क्लास लग रही है बेटा, एक आध दो दिन में मतलब अभी अल्टरनेट चल रहा है बट रेगुलर लगेगी, मैं जहाँ तक जानता हूँ। आप नीरज सर को भी एक बार बोल देना क्लास रेगुलर के लिए। सर वो 20 वाले क्वेश्चन में 1000 मीटर आएगा सर। ठीक है, मैं बेटा आपके डाउट ले लूँगा। आपके क्या कहा, 20 सेकंड वाले क्वेश्चन में 1000 मीटर आएगा, बहुत बढ़िया। 20 सेकंड का मतलब ये हुआ, अच्छा 20 सेकंड में 1000 मीटर आएगा, 20 सेकंड का मतलब ये हुआ 125, 250, 500, बिल्कुल बेटा 1000 मीटर आएगा 20 सेकंड वाले क्वेश्चन में। ठीक है, डिफेंस, व्हाट आर द टॉपिक्स ऑफ डिफेंस? बेटा मैंने फिजिक्स के टॉपिक्स आपको बता दिए थे डिफेंस के स्टार्टिंग में ही, तो आपको थोड़ा सा उन टॉपिक्स को दोबारा से देखना पड़ेगा, लेक्चर को दोबारा से एक और बार देख लो। ठीक है, फिजिक्स वीक है बेटा, मैं फिजिक्स करा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे से फिजिक्स कराऊंगा आपको। फिजिक्स रटाऊंगा नहीं, फिजिक्स समझा दूंगा कि फिजिक्स होती क्या है, और आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा कि भैया फिजिक्स में ऐसा कैसे हो गया, कितना अच्छा होगा। जब आपको क्वेश्चन होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और ऐसी चीजें बताऊंगा जो हम फिजिक्स में पढ़ते तो हैं लेकिन हम उन चीजों को मिस कर जाते हैं कभी कभी कि ऐसा कैसे होता है। ठीक है, सैटरडे को क्लास होगी, कल हमारी क्लास होगी 11 से 12:30, हम लोग सुबह मिलेंगे। ठीक है, मेरा फिजिक्स वीक बेटा, कोई बात नहीं, फिजिक्स वीक होने से कुछ नहीं होता यार। वीक वाले स्टूडेंट ही एग्जाम निकाल पाते हैं, इंटेलिजेंट थोड़ी निकालते हैं। काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है फिजिक्स पढ़ने बेटा, इंटरेस्टिंग अभी और होगा, पढ़ते जाओ, बहुत मजा करा, मतलब मजा तो वहीं कराऊंगा लेकिन अच्छी चीजें करा दूंगा भाई। कमेंट्स मत पढ़ो सर 12 मिनट लेफ्ट है, अरे 12 मिनट क्या भाई, ज्यादा पढ़ा देंगे, कैसे दिक्कत है। ठीक है, वही क्वेश्चन जैसे मेरे डाउट थे। ठीक है ठीक है, चलो, एयर फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड। अब मेरी बात समझना, अगर हवा का घर्षण माना जाए और मैंने किसी चीज को ऊपर फेंका, तो अगर आप अब की बार सोचते हैं कि अब की बार सभी चीजें समान वस्तु पर नीचे आएंगी, तो अब की बार ऐसा केस नहीं होता। अब की बार देखो, ऊपर जाने वाला जो टाइम होता है, अगर मैं इसको T1 ले लूं और नीचे आने वाले टाइम को T2 ले लूं, तो अब ऐसा होता है कि T2 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है T1 के। आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बहुत अजीब सा सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि T2 ज्यादा हो जाए। होता है, एनडीए की पाथफाइंडर की किताब में ये वाला कंसेप्ट डाल रखा है, और नीचे आने वाले समय को हम बोलते हैं डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, और ऊपर जाने वाले समय को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। यानी ऊपर जाने वाला समय और नीचे आने वाला समय, इन दोनों के जब समय की बात करते हैं तो नीचे आने वाला समय यानी टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट यानी नीचे आने वाला समय यानी टाइम ऑफ डिसेंट, दिख रहा है, टाइम ऑफ डिसेंट जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है T1 से, यानी ऊपर जाने वाले समय से। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, नीचे आने वाले समय हमेशा इस तरीके से आते हैं। ठीक है मोहित, पेपर में 2-3 क्वेश्चन ग्राफ से आए थे। आप एनडी की पेपर की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से मोहित, तो एनडी के पेपर में बिल्कुल आए थे, ग्राफ्स होंगे, अगले टर्म पे ग्राफ ही स्टार्ट होगा। प्रोजेक्टाइल खत्म होने के बाद वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, आपने अभी देखा ही है सब कुछ चीजें। वही क्वेश्चन जिसमें मेरा डाउट था आपने वो निकाला था, वो गलत था। ओके ठीक है, वही क्वेश्चन जो मेरा डाउट था उसके क्वेश्चन आंसर आपने जो निकाला था वो डालता बेटा, देख लेना शिवेश, हो सकता है मैंने कहीं पर उल्टा मतलब कुछ और वैल्यू लिख दी हो, कुछ गलत कर दिया हो, तो आप उसको चेक कर लेना शिवेश, कहीं अगर गलती हुई है तो। ठीक है ना, मे भी हो सकता है कि जल्दबाजी में कुछ हो गया हो हीट ऑफ द मोमेंट में। ठीक है ठीक है, डेटा ओवर, चलो ठीक है।
एक छोटी सी बात समझ लेना, T2 की वैल्यू ग्रेटर देन होती है। एनडीए का एक पेपर का क्वेश्चन बन जाएगा आपका पाथफाइंडर का कि टाइम ऑफ डिसेंट यानी नीचे आने वाला समय ज्यादा। आप बोले ऐसा कैसे हो जाता है? होता है, जब किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर की तरफ जाते वक्त घर्षण कुछ और लगता है और नीचे की तरफ लाते वक्त फ्रिक्शन यानी घर्षण कुछ और लगता है, और इस फ्रिक्शन में अलग अलग होने की वजह से टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा टाइम ऑफ एसेंट ज्यादा होता है। यानी अगर मैं पत्थर को ऊपर फेंकूं और दोबारा से पत्थर नीचे आ जाए तो अब की बार दोनों टाइम इक्वल नहीं होंगे अगर वह वैक्यूम को कंसीडर नहीं करता, यानी एयर फ्रिक्शन को मानता। इसलिए इस वाले पे कोई न्यूमेरिकल हमारे पेपर में बनते नहीं है, वरना हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। T2 इज ग्रेटर देन TV। अब एक और बात देखते हैं, हैवियर बॉडी, जो सबसे अधिक मास वाली बॉडी होगी, हैवियर बॉडी विल रीच टू द ग्राउंड, यानी जो भारी वस्तु होगी वो हमेशा पहले नीचे आएगी। तो ये आप जानते ही हैं, अगर मैं वैक्यूम की बात ना करूं, रियलिटी की बात करूं, तो जो भारी वस्तु होती है वो पहले आती है। मतलब अगर मैं पत्थर फेंकूंगा तो पत्थर पहले आएगा, पेपर लेट आएगा। अच्छा ठीक है शिवेश, मैंने कहीं गलती कर दी होगी, 500 निकाला था। अच्छा 500 निकाला था, उसका आंसर 1000 आया। ठीक है, 20 सेकंड वाला था, शायद 20 सेकंड वाला होगा, फिर आप चेक कर लेना। ठीक है शिवेश, जो भी है, आप तो बहुत इंटेलिजेंट, सही है भाई। हो सकता है मैंने कहीं कुछ और लिख दिया हो। सर कल भी इवनिंग में पढ़ाएं? इवनिंग में नहीं है यार, कल मेरा बैच, कल मेरा सुबह बैच है। शिवेश कोई बात नहीं बेटा, मैंने हो सकता है कहीं गलत लिख दिया हो, तो आप उस चीज़ को चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मैंने कुछ गलत बताया। बट वाई? अच्छा कल यार, कल स्टूडियो की अवेलेबिलिटी वही है, तो आप देख लेना। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, इस चीज़ पे भी आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनडीए की पाथफाइंडर का एक क्वेश्चन डाल रखा है। 20 सेकंड में 1000 में कैसे होगा? सर 500 में ही होगा ना। अच्छा बेटा रविंद्र, 20 सेकंड में फेंकना है, ठीक है। 5 सेकंड में कितना होता है? 125 मीटर। 10 सेकंड में कितना होगा? 250 मीटर। 20 सेकंड में कितना होगा? 500 मीटर। मेरी बात समझ में आ रही है? 5 सेकंड में, 5 सेकंड की बात करें तो 125, 10 सेकंड की बात करें तो 250, 5 सेकंड की बात, 20 सेकंड की बात करें तो 500 मीटर। ठीक है, आपकी बार मोदी सरकार। चलो ठीक है, आज इंग्लिश की क्लास क्यों ऑफ है? बताओ बच्चे, क्या हुआ इंग्लिश की क्लास के साथ? आई डोंट नो सर। 500 नो सर, 500 में होगा। ठीक है विपिन, 500 में होगा। ठीक है सर, आपका आंसर गलत है। जसवंत, कौन से आंसर की बात कर रहे हैं बेटा? क्वेश्चन बताओ मुझे, मैं उस तरीके से क्वेश्चन आपको बताऊंगा। कोई क्वेश्चन जसवंत बताओ, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो जिसमें मेरा आंसर? ऐसा हो ही नहीं सकता क्वेश्चन आंसर गलत हो जाए। बताओ फिर कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? अरे 10 से, अरे अनंत बेटा 480 एग्जैक्ट वैल्यू है। 480 गलत नहीं है, 480 एग्जैक्ट वैल्यू आई है जब आप 9.8 रखकर रखते हैं तब। जब आप 10 रखकर चलोगे तो 500 आएगा। गलत नहीं है, 480 तब आता है जब आप एग्जैक्ट वैल्यू रखते हैं। जब 9.8 रखते हैं जी, और जब 10 रखते हैं तो 500 आता है। वो गलत नहीं है बेटा, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं सर, सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा है। ठीक है, वो गलत नहीं है, वो तो डिपेंड करता है। देखो यार, पेपर में अगर साइड में जी बराबर 10 लिख कर आ रहा है तो 10 पुट करें, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तब भी 10 पुट करें। 9.8 हम तब रखते हैं जब हमारे टाइम लग जाएगा क्वेश्चन कैलकुलेशन में, तो हम जी बराबर 10 ही रखते हैं जनरली। ठीक है ना सर? 10 सेकंड में 500 है। हाँ मोहित, ठीक है चलो ठीक है। मांशु ठीक है, आपका गलत बेटा, गलत नहीं है, फिर से बता दूं यार क्या। ठीक है, 480 5 से एक दूसरी साइड 980 आना चाहिए। ठीक है शिवेश, तुम्हारे वाले डाउट को मैं दोबारा से बता देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं। चलो आज का लेक्चर तो यही है, लेकिन जिनका डाउट रह गया है, जो लोग मुझसे बोल रहे हैं, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। आप लोग के प्रॉब्लम्स के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर, कोई गलती ना हो आपसे। ठीक है, दोबारा से देखना जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, सॉरी। देखो, किसी वस्तु को मैं सारी वैल्यूज लिख देता हूं। ठीक है, एक वस्तु को मैंने बोला 49 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया, टोटल टाइम कितना लगेगा? इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं। टोटल टाइम कितना लगेगा? और इसको D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं। मैं दोनों वैल्यूज लिख देता हूं। टोटल टाइम लगेगा T1 प्लस T2, और जिसकी वैल्यू निकल कर आएगी, अगर मैं 5 से फेंकूंगा तो इसकी वैल्यू निकलेगी लगभग 10 सेकंड। देखो आप जी में वैल्यू में मत करना, लगभग वैल्यू आएंगी। ठीक है, डिस्टेंस की बात करूं तो D बराबर होगा D1 प्लस D2। आप वैल्यू चेक कर लेना अगर आपके कहीं प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, D1 प्लस D2 की बात करते हैं, 49 से फैलेंगे 125 होगा, 125 का उल्टा 250 मीटर होगा टोटल टाइम। पहला, यदि किसी वस्तु को अब की बार मैं फेंकता हूं 98 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 98 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूं, तो T की जो वैल्यू निकल कर आएगी, इसको मैं T1 मान लेता हूं, इसको T2 मान लेता हूं, तो टोटल टाइम जो निकल कर आएगा वो निकलेगा T1 प्लस T2, और इसकी वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 10 20 सेकंड।
डी की बात करें तो डी निकलेगा d1 प्लस d2, इसकी वैल्यू होगी d1 जाने वाली आने वाली होगी d2, और d1 प्लस d2 की बात करें तो 98 से फेंकेंगे 250, 250 का उल्टा 500 मीटर। ठीक है, अगली वैल्यू, ठीक है। हाँ शिवेश, कोई प्रॉब्लम? सेकंड में 1000 मीटर आएगा सर। अरे बेटा 1000 मीटर आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, घर पे बैठकर थोड़ा सोचो, चीजों को करो, फिर हम करते हैं। ठीक है, अगले वाले पे किसी को भी डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, अभी तो आप देखते जाए। ठीक है बेटा, घर पे जाके दोबारा सॉल्व करना, थोड़ा आराम से सॉल्व करना, यही होगा। चलो बंद कर दो आप, है ना। ठीक है, हाँ चलो भाई, थैंक यू।